तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइन एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स, वो भी बैंक एग्जाम्स 2025 के लिए। अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जिन लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चली तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त, सब बढ़िया है कि नहीं। और साथ ही साथ एक बार कमेंट कर दें कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो डे 1 और डे 2 हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, क्या आपने ना सिर्फ उन क्लासेस को अटेंड किया है बल्कि उनका प्रॉपर सेल्फ स्टडी के दौरान रिवीजन दिया है कि नहीं। एक बार वो कंफर्म कर दें ताकि हम आज के इस सेशन को आगे बढ़ा सकें। नहीं तो आपको पता है, जहां इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट में ही हालत खराब हो जाता है, वहां आप अगर बिना बेसिक समझे सीधा एडवांस पे कूदोगे तो आपको ना सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस से डर लगने लगेगा बल्कि पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ही आपका एक अलग सा फियर बन जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा वो इस क्लास को अटेंड करें जो ऑलरेडी टीएसडी के डे 1 और डे 2 क्लासेस को अटेंड करके उनके प्रॉपर सेल्फ स्टडी और रिवीजन देख के आए हैं। अगर इनमें से कोई चीज आपने मिस किया है तो आपको रिक्वेस्ट करता हूं पहले उनको कवर अप कीजिएगा और इस क्लास का रिकॉर्डेड देखिएगा। इससे आपका भी टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा और जो बाकी फेलो एस्पिरेंट्स है सबका टाइम सेव होगा। ऑल डन रिवीजन। चलो चलो, जस्ट रिवाइज करके आ रहा हूँ। रिवीजन डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल सबके, सब बढ़िया? राधे 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 कृष्ण सर, राधे कृष्ण। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। प्रणाम सर, प्रणाम मालिक, प्रणाम। रिवाइज एंड रेडी, रिवाइज एंड रेडी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। जय जगन्नाथ सर जी, जय जगन्नाथ। चलो, सुबह ही किया रिवीजन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो और लेट नहीं करते, सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो बातचीत है वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, आज के शाम 4 बजे आप लोगों का एक क्लास है। सबसे पहले मैं उस चीज को एक बार बता देता हूं कि 4 पीएम पे आप लोगों का एक रिवीजन क्लास है। 4 पीएम पे जो रिवीजन होगा, आज कौन से टॉपिक का रिवीजन होगा? आपका जो रिवीजन होगा वो क्वाड्रेटिक और अलजेब्रा का होगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को जरूर से अटेंड कीजिएगा। और हाँ, आज रात को आपका कोई भी और करियर डिफाइनर पे यूट्यूब क्लास नहीं है, तो आपके सिर्फ 2 ही क्लास है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। अभी एक क्लास जो है उसको कीजिए, और हो सके तो मैं 10-15 मिनट इस क्लास का ड्यूरेशन कम कर दूंगा। हो सके तो थोड़ा फास्ट हम कंटेंट कंज्यूम करेंगे ताकि आज जितना हमें चाहिए कवर करना वो हम कर लेंगे। और थोड़ा 10-15 मिनट अगर हम बचा लेंगे तो आपके लिए जो आपका जो मेहनत है वो थोड़ा कम रहेगा, कम से कम। तो ये 4 पीएम पे रिवीजन जो है वो तो आप लोग आएंगे। साथ ही साथ मैं आपसे अभी कहने जा रहा हूं जो आज के सेशन का एजेंडा, यानी कि आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के डे 3 पे हैं। एग्री करोगे? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हम लोग डे 3 पे हैं। डे 3 में हम लोग क्या करेंगे, आपको जितने सारे प्रकार के चीजें सिखाना था वो ऑलमोस्ट मैं सिखा चुका हूं। अब बस मैं कुछ आपको एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस कराऊंगा। एडवांस्ड का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आपको मेंस में देखने के लिए मिलेंगे, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। बट हाँ, इन्हीं एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड आपके मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़े अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हूबहू ये मेंस आ जाएगा, इसमें हम कुछ लर्निंग पर्पस पे कुछ सीखने लायक चीजें रखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा टीएसडी का डे 4, हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा टीएसडी का डे 4, वो आपका लास्ट क्लास होगा। उसमें हम मेंस के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपके पास समय है, क्योंकि कल शनिवार, परसों रविवार आपके ये 2 दिन क्लासेस नहीं होंगे। आपको पता है सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होता, तो उस टाइम पे आप डे 1 डे 2 डे 3 के प्रॉपर रिवीजन दे रखे होंगे। डे 4 पे हम लोग मेंस के क्वेश्चंस करेंगे। तो बाकी अभी जो बातचीत है वो लास्ट में करेंगे। सवाल नंबर 1 आज का हम आपके सामने डिस्प्ले कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और फिर देखते हैं क्या होता है। उसने कहा 2 रनर्स अमन एंड भाविया। आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रहा है क्या, एक बार बता दें मुझे कंफर्म, ताकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा है क्या? आदरणीय गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम एवं चरण स्पर्श। अरे भाई, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्त। नो नो, चलो तो फिर ठीक है। तो फिर माइक अपना काम प्रॉपर कर रहा है। चलो, 2 runners Aman and Bhavya start from points A and B respectively at 8:30 p.m. and move towards each other. They cross paths somewhere between A and B and continue towards each other's starting points. After meeting, Aman takes 7 hours 12 minutes to reach point B, while Bhavya takes 5 hours to reach point A. What is the ratio of their speeds? तो उनके स्पीड का रेशियो क्या है? मैंने कहा हाँ। पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन को समझा दूं मालिक। हाँ सर। 2 रनर है अमन भाविया जो कि स्टार्ट करते हैं ए और बी से रेस्पेक्टिवली। मतलब मैं मान के चलता हूं कि ये वाला पॉइंट आपका ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट आपका बी पॉइंट है, ठीक है। अब टेक्निकली देखा जाए तो अमन जो है वो ए पॉइंट से निकल रहा है और भाविया जो है वो बी पॉइंट से निकल रहा है।
और उसने कहा कि वो आपके अमन और भाविया इस पॉइंट से निकल रहे हैं, और उसने कहा मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब अमन जा रहा है भाविया की ओर और भाविया आ रहा है अमन की ओर। इतना तो आप सभी को क्लैरिटी मिल ही गया होगा। दे क्रॉस पाथ समवेयर इन बिटवीन ए एंड बी। अब मुझे नहीं पता किसका स्पीड ज्यादा है किसका स्पीड कम है, तो वो कलेश नहीं है, कहीं पे एक मीटिंग हुआ, मान के चलो कहीं पे एक मीट किए, या फिर मीट तो अब नहीं, मान के चलो इस पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस किए। उसने आपसे क्या कहा पता है सर? क्या उसने कहा? क्रॉस करने के बाद दे क्रॉस पाथ समवेयर बिटवीन ए एंड बी एंड कंटिन्यू टुवर्ड्स ईच अदर स्टार्टिंग पॉइंट्स। मतलब अमन इस पॉइंट पे क्रॉस करके बी के स्टार्टिंग, सॉरी भाव्या के स्टार्टिंग पॉइंट को जा रहा है, और भाव्या यहां अमन को क्रॉस करके अमन के स्टार्टिंग पॉइंट को जा रहा है। मतलब अल्टीमेटली अमन को बी पहुंचना है और भाव्या को ए पहुंचना है। इतना तो आप लैंग्वेज, मैं बस ट्रांसलेट ही कर रहा हूं, मैथ्स अभी तक आया ही नहीं है, मैथ्स बाद में आएगा, पहले लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर, इंग्लिश। उसने कहा आफ्टर मीटिंग अमन टेक 7 आवर 12 मिनट्स। मतलब इस मीटिंग के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि अमन को कितना टाइम लगता है, आपको मैं अगर पूछूं कि अमन को कितना टाइम लगता है पहुंचने के लिए इस बी पॉइंट पे, तो वो है 7 घंटे 12 मिनट, वो है 7 आवर्स 12 मिनट्स। एंड सेम चीज आपके भाविया को 5 घंटे लगते हैं ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए। मतलब इस पॉइंट पे क्रॉस करने के बाद जो भाविया को टाइम लग रहा है ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए वो 5 घंटे है। तो मुझे आपको इन दोनों के स्पीड का रेशियो देना है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? क्वेश्चन सभी को क्लियर है? जितने लोग आंसर बोल रहे हो ना, अब पूछ लूंगा कि क्यों तुमने लगाया S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2/T1, तब टेंशन हो जाओगे तुम लोग। फॉर्मूला से इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आज आपको डायरेक्ट दिया है, कल इनडायरेक्ट फॉर्म में इसी का क्वेश्चन आएगा जहां S1 S2 T2 T1 का अंडर रूट नहीं लगेगा। तो आपको पहले समझना है कि वो फॉर्मूला आया कहां से। तो अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, जिंदगी में आपको कभी भी ऐसा चीज देखने के लिए मिले, कैसा चीज कि मान के चलो 2 पॉइंट है, ठीक है, मान के चलो यहां से आपका ए जा रहा है और यहां से आपका बी जा रहा है, और एक पॉइंट पे वो लोग एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं सर, क्या ए का जो स्पीड है उसको मैं ऐसे ले रहा हूं, मतलब ये ऐसे स्पीड में जा रहा है, जो बी का स्पीड है उसको मैं एस बी ले रहा हूं। क्या इतना तक क्लियर है? मीट करने के बाद अगर ए को, मतलब क्रॉस करने के बाद अपने इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अगर ए को जो टाइम है उसको मैं 80 ले रहा हूं, और मीट करने के बाद, क्रॉस करने के बाद बी को अपने इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए अगर आपके पास बीटी टाइम लग रहा है, तो आप किसी भी किताब को खोल दोगे तो आपको एक चीज दिख जाएगा कि एस का स्पीड यानी कि एस ए और बी का स्पीड यानी कि एस बी, इनके बीच का जो रेशियो है वो अंडर रूट होता है किसका? इनवर्स रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग ईच अदर। मतलब इनवर्स रेशियो, मतलब आपने अगर पहले ए लिया है तो मैं अभी किसका टाइम लूंगा? बी का। और वो भी कौन सा टाइम सर? इस पॉइंट मीट करने के बाद वाले पॉइंट पे जो आपका समय लगता है अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, यानी कि बीटी अपॉन आपका, अगर मैंने नीचे बी रखा है तो इनवर्स के हिसाब से यहां भी ए का टाइम लगूंगा, जो ए का टाइम क्रॉस करने के बाद लगा है 80। अब इतना मैं बोला हूंगा, रिपीट रिपीट रिपीट, अरे मैंने अभी तक इसको समझाया नहीं, मैंने कहा ऐसा होता है। क्या मैंने आज तक आपको कोई भी क्यों का रीजन नहीं दिया? ऐसा हो सकता है कि नहीं ना? तो आप ठंडे दिमाग से आप सोचो कि अरे यार चिल मारो, बंदा भरोसा है मुझे इसके ऊपर, ये समझा देगा। आप हमेशा मूड में ही रहते हो कि मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझा, तब आपको कौन समझाएगा? कोई नहीं समझा पाएगा। तो थोड़ा रुकिए। मैंने कहा कि इसका स्पीड ऐसे है, इसका स्पीड एस बी है, इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस किए, क्रॉस करने के बाद यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ए को 80 लग रहा है, क्रॉस करने के बाद यहां से यहां तक बी को बीटी टाइम लग रहा है। तो रिलेशन ये है। अब ये रिलेशन ऐसा क्यों है? अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा रिलेशन क्यों है? सर ऐसा रिलेशन मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा सर आप मुझे बस एक बार बताना। मैंने कहा क्या? यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये आप मुझे दे सकते हो? मैंने कहा कैसे दूं? सर देखो, टेक्निकली क्रॉस करने के बाद इस वाले डिस्टेंस को कौन कवर करता है? मेरा क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर, जो ध्यान से सुना है वही आंसर देगा। फिर भी और एक बार पूछ लेता हूं सिर्फ तेरे लिए। अब सोचो, आप रिपीट क्यों बोलो? क्योंकि आप एब्सेंट माइंडेड हो। आप मेरे हर 2 घंटे तक आपको मेरे हर एक बात को सुनना है ध्यान से। अगर आप सुन लोगे तो मजे ही मजे, खत्म कहानी। लेकिन अगर आप सुनोगे नहीं तो मैं और क्या कहूंगा। मैंने कहा कि क्रॉस करने के बाद नियम अनुसार इस डिस्टेंस को कौन कवर करेगा? जो बी आ रहा है वही कवर करेगा। क्या मुझे पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है? हाँ सर।
क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि आपका ये जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए क्या अगर मैं बी के स्पीड में इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए बी को जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन जाएगा? हाँ सर। बी का स्पीड क्या मैं एस बी कह सकता हूं? हाँ सर। और बी को इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम बीटी लग रहा है, तो आप एक काम करो, एटी एस, आप एक काम करो, ऐसे मत लो। एक्चुअली मैंने थोड़ा अलग वे में लिख दिया है, चलो ठीक है, जैसा लिखा गया वैसे ही लिख दो। तो ये हो जाएगा बीटी, थोड़ा गंदा दिख रहा है बट एडजस्ट कर लेना। सिमिलरली जब मैं आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद किसने कवर किया? सर ए ने। किस स्पीड में? सर अपने एसए के स्पीड में। और वो भी कितने टाइम में? सर 80 टाइम में। तो ये हो गया ये वाला डिस्टेंस। यहां तक सभी को क्लियर है कि इस डिस्टेंस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब लास्ट स्टेज, सर क्या रूल नंबर 3 याद है? हाँ हाँ सर, दो बॉडीज निकलते हैं तो मीट करने के लिए टाइम कांस्टेंट, मैंने कहा सही पकड़े, उसी को लगा दो। मतलब क्या क्या मैं कह सकता हूं कि ए और बी जब यहां से और यहां से निकले, तो जब पहली बार वो दोनों एक दूसरे से मीट किए थे, तब तक ए को जितना टाइम लगा होगा बी को उतना ही टाइम लगा होगा? यस सर। तो मतलब टाइम निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टीडीएस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ए को कितना टाइम लगा होगा, तो आप क्या कहोगे? सर जो डिस्टेंस है वो है एसबीबीटी, और इसी को जब ए ने कवर किया होगा अपने एस स्पीड में तो इतना टाइम लगा होगा। सिमिलरली बी को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, यानी कि एसए एटी को कवर करने के लिए अपने एसबी स्पीड में कितना टाइम लगा होगा? इतना टाइम लगा होगा। और नियम अनुसार ये दोनों टाइम क्या होंगे? ये दोनों टाइम आपके इक्वल होंगे। सर मैं आपसे कुछ कहूं, मैंने कहा सर इस एसबी को इधर ले आओगे तो एसबी इंटू एसबी, एसबी का स्क्वायर, और इस एसए को नीचे ले आओगे तो ये आपके पास एसए का स्क्वायर, और 80 आरएचएस में ऑलरेडी है मैंने कहा, और ये बीटी जब नीचे जाएगा तो 80 अपॉन बीटी। सर एसबी का स्क्वायर और एसए का स्क्वायर मुझे नहीं, मुझे एसबी और एसए का रेशियो चाहिए। मैंने कहा दोनों स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। इधर का स्क्वायर रूट करूंगा तो स्क्वायर हटेगा, और इधर का स्क्वायर रूट करूंगा तो 80 अपॉन बीटी। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो आपको लिख के दिया है वो अलग है, तो वो अलग नहीं है, बस इसी को रेसिप्रोकेट कर दो एक बार, मतलब उल्टा दो, एसबी एसए को एसए एसबी कर दोगे तो अंडर रूट ऑफ 80 बीटी, बीटी 80 बन जाएगा। तो मतलब इस चीज का प्रमाण हमारा हो चुका है कि जब दो बॉडी एक साथ निकलते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद वाले समय अगर आपको दिए गए हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो उनके इनवर्स रेशियो का अंडर रूट ही उनके स्पीड का रेशियो होता है। जिसको डेरिवेशन समझ आया बहुत अच्छी बात है, जिसको डेरिवेशन समझ नहीं आया कसम से और जबरदस्त बात है, दिमाग में कचरा डालना ही नहीं। ये सिर्फ मैं कुछ कुछ ओवर क्यूरियस स्टूडेंट जो मेरा नॉलेज टेस्ट करने के लिए आते हैं, मैं उनके लिए ही ये सब चीजें एक्सप्लेन करता हूं। उनका जानने का मन होता है कि मैं जिससे पढ़ रहा हूं उसको भी तो आता चाहिए ना, उसको नहीं सीखना, उसको बस मेरा टेस्ट लेना। ये सिर्फ उन्हीं के लिए कि मैं टेस्ट पास कर गया हूं। बाकी इस चीज को लगाना सिर्फ आपका काम है। वो कैसे? सर अगर मैं यहां पे टेक्निकली उस चीज को लगाऊं तो मुझे रेशियो ऑफ देयर स्पीड, मतलब मुझे अमन का स्पीड और भाविया का स्पीड चाहिए। मैंने कहा अमन का स्पीड और भाविया का स्पीड चाहिए। सर तो फिर ये अंडर रूट हो जाएगा क्रॉस करने के बाद जो उल्टा भाविया का टाइम लग रहा है डिवाइडेड बाय जो उल्टा अमन का टाइम लग रहा है। मैंने कहा वेरी गुड सर, अंडर रूट करो। मैंने कहा सर आपके जो भाविया का टाइम है वो कितना है? मैंने कहा वो 5 घंटे, और जो अमन का टाइम है 7 घंटे 12। अब देखो अगर ये क्यूट कुछ होता 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे तब मजा आता, लेकिन जब ऐसे गंदगी होते हैं, मेरे हिसाब से आप इनको अगर मिनट्स में कन्वर्ट कर दोगे तो वो आप ही के लिए बेहतर है। जैसे कि क्या मैं 5 घंटे को इंटू 60 करके 300 मिनट कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो। और 7 आवर 12 मिनट्स को 7 इंटू 60 420 प्लस 12 432 मिनट्स कह सकता हूं? हाँ सर। तो भाव्या का जो टाइम है वो 300 है, क्योंकि यूनिट सेम रखना पड़ेगा ना। तो आपका अमन का जो टाइम है वो 432 है। अगर इनको आप काटोगे, जैसे कि अगर मैंने काटा इसको किसमें, 4 में काटा तो 75, 4 में काटा तो 108, 3 में काटा तो 25, और 3 में काटा तो 36। मालिक 25 अपॉन 36 का अंडर रूट करोगे तो ये क्या आ गया सर? ये 5:6 आ गया। और 5:6 कहां है? ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। और कुछ करना नहीं है आपको, और कुछ करना नहीं है आपको। सीधा का सीधा आपको ये चीज करना है कि अगर आपको ए के स्पीड और बी के स्पीड का रेशियो चाहिए तो वो अंडर रूट हो जाएगा किसका? क्रॉस करने के बाद जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इनवर्स बी का टाइम अपॉन ए का टाइम का। दैट्स इट, खत्म। इतना अगर हो गया तो इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लैरिटी थोड़ा नेक्स्ट लेवल आ जाए। एक बार आप भी ट्राई करो।
दो ट्रैवलर्स हैं, नेहा और अर्जुन, जो कि स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टाउन्स एम एंड एन एट द सेम मोमेंट। नेहा स्पीड जो है वो 25% ग्रेटर है अर्जुन के स्पीड का। आफ्टर दे मेट, नेहा टेक्स t minutes to reach n, while Arjun takes 5 hours to reach m. Find the value of t. तो आपका वैल्यू ऑफ टाइम कितना हुआ, वैल्यू ऑफ टी कितना हुआ, एक बार आप ट्राई करो। इजी है, मैं तो ड्राइंग करूंगा, मेरा काम ही है वो, बट आप बिना ड्राइंग के भी आंसर निकाल सकते हो, इतना तो मैंने आपको सक्षम बना ही दिया है। कुछ कहना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि आपको हमेशा दो टाइम दिया जाएगा, वहां उसका अंडर रूट करके इनवर्स करके तुम सिर्फ स्पीड का रेशियो देते रहोगे, जैसा किताबी क्वेश्चन है? आजकल के टाइम में क्वेश्चंस बदल रहे हैं, आपको बदलते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट कभी बदलता नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। सर क्या मैंने कहा? दो ट्रैवलर्स नेहा और अर्जुन, और वो एम और एन पॉइंट से रेस्पेक्टिवली एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। हाँ सर, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। उसने आपसे कहा नेहा का स्पीड 25% अधिक है अर्जुन से, तो अर्जुन का स्पीड अगर 4 पार्ट है तो नेहा का स्पीड आपके पास कितना है? 5 पार्ट। उन्होंने कहा कि जब वो मीट करेंगे तो नेहा लेता है t मिनट्स टू रीच n, तो मतलब मान के चलो कि इस पॉइंट पे क्रॉसिंग हुआ, तो उसके बाद जो नेहा का टाइम है वो आपके पास कितना हुआ? t मिनट्स का। हाँ सर। और उसने कहा कि जबकि अर्जुन लेता है 5 घंटे m तक पहुंचने के लिए, तो मतलब इस पॉइंट से अगर मैं आपको अर्जुन का टाइम पूछूं तो वो 5 घंटे लेता है। भाई मुझे एक बात बताओ, जब उसने आपको वैल्यू ऑफ टी मांगा तो टी है किस में? सर टी मिनट्स में है। मालिक अगर टी मिनट्स में है तो पूरा खेल मिनट्स में कर दो। तो जो अर्जुन को 5 घंटे लेते हैं तो 5 इंटू 60, क्या मैं कह सकता हूं कि 300 मिनट लगता है? हाँ सर। सर अब तो काम बन गया। मैंने कहा कैसे? सर टेक्निकली देखा जाए तो नेहा का स्पीड और अर्जुन के स्पीड, इनका जो रेशियो है वो आपके पास 5:4 का है। मैंने कहा शाबाश। और यही रेशियो सर अंडर रूट ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ उनके टाइम, यानी कि पहले नेहा लिया तो मतलब पहले मैं अर्जुन का टाइम रखूंगा 300, अरे हाँ या ना। नीचे मैंने अर्जुन लिया तो मैं नेहा का टाइम रखूंगा यानी कि टी। अगर आपको ये इक्वेशन क्लियर है तो अब आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है, इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करोगे। 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 का स्क्वायर होगा 16 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई टी। 25 से काटा ये वाला 12 हो गया, टी क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ गया, ये 16 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 12 के साथ 192। तो आप में से जितने लोगों ने धैर्य के साथ, संयम के साथ, पेशेंस के साथ ऑप्शन नंबर डी 192 अज्यूम किया था, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। आप करो राहुल भाई, किसी से भी करो, मुझे जैसा करवाना है मैंने वैसा करा, सबसे इजी तरीका। आप अगर चीजों को कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या यहां तक सभी को क्लियर है कैसे हुआ एक बार, ताकि मैं अगले टाइप के क्वेश्चन के पास बढ़ सकूं? इस टाइप को खत्म कर दिया हमने जल्दी से। मुझे ओवर थिंकिंग क्यों करते हो आप लोग? ओवर थिंकिंग मत कीजिए दोस्तों, एक तो चैप्टर कॉम्प्लेक्स है, उससे अगर आप दूर जाओगे ना तो खत्म हो जाओगे। और एक बार क्लियर? मैं नहीं जाऊंगा आगे, सही में नहीं जाऊंगा, सही में नहीं जाऊंगा। ठीक है, हो गया, चले आगे। चलो यहां से नेहा निकला, यहां से अर्जुन निकला। उसने कहा नेहा का स्पीड 25% अधिक है अर्जुन से, तो अर्जुन का स्पीड अगर 4 पार्ट तो नेहा का स्पीड 5 पार्ट। उसने कहा क्रॉस करने के बाद नेहा को जो टाइम है वो t मिनट्स लगता है, लेकिन अर्जुन को जो टाइम लगता है वो 300 मिनट्स का लगता है। मैंने कहा कि आपके अगर टी चाहिए तो टी मिनट्स में है, तो आपको जो 5 घंटे अर्जुन का दिया उसको 300 मिनट्स मैंने खुद कन्वर्ट किया था, सॉरी क्वेश्चन में नहीं दिया था। मैंने कहा तो फिर नेहा का स्पीड और अर्जुन की स्पीड है, उनके बीच का रेशियो कितना होगा? सर नेहा का स्पीड 5 पार्ट तो अर्जुन का स्पीड 4 पार्ट, तो उनके स्पीड का रेशियो 5:4। मैंने कहा जो अभी हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से क्या होना चाहिए? सर जो आपके स्पीड के रेशियो है, आप पर्सन को उल्टा के उनके टाइम के रेशियो का अंडर रूट कर दो। मैंने कहा जब मैं पर्सन को उल्टाऊंगा तो मतलब ऊपर अर्जुन का टाइम चाहिए, अर्जुन का टाइम कितना है? 300।
और जब मैं पर्सन को उल्टाऊंगा तो नीचे किसका टाइम चाहिए, नेहा का टाइम, यानी कि टी। किसी ने कमेंट किया है कि 300/7 समझ नहीं आया, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि 7 है ही नहीं, वो टी है, ठीक है। तो अगर 300/टी का मैं अंडर रूट कर दूं, तो अब इक्वेशन सॉल्विंग आपको सिंप्लीफिकेशन है कि 5/4 300/टी का अंडर रूट, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये अंडर रूट हटेगा 300/टी। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है और मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। आगे बढ़े। Mani starts walking from point A towards point B at 1 p.m. and reaches his destination at 5 p.m. At the same time, Nisha begins a journey from point B. मैं अब से हर क्वेश्चन को सिर्फ एक बार ही समझाऊंगा। अब से मैं हर क्वेश्चन को सिर्फ एक बार ही समझाऊंगा। अब आपको बस एक बार में चीजों को समझना है, जो भी प्रॉब्लम होगा आप एक बार रिकॉर्डेड देखिएगा, ठीक है। मालिक, जब मैं कुछ पूछता हूं पता नहीं कैसे वो एक आर्गुमेंट नहीं बनता, मैं इंटेंशनली आर्गुमेंट बनाता हूं, क्योंकि आप एक चीज राहुल भाई खुद से पूछना, आप क्या करते हो ना, कुछ लोग होते हैं जिनका मतलब क्यूरियोसिटी थोड़ा ज्यादा रहता है, वो कुछ ना कुछ उनको पूछना होता है। आप खुद सोचिएगा, आप जब कुछ ना कुछ पूछने के मूड में रहते हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होता, कॉन्सेप्ट बिगड़ता है। इसलिए मैं जानबूझकर उसको आर्गुमेंट लेके उसको एलिमिनेट करना चाहता हूं। आप अगर जितना क्वेश्चन पूछ रहे हो उतना अगर ना पूछ के शांति से बैठोगे, कसम से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो 3 गुना डेवलप होंगे। आपको पता है, क्लास में आप भी देख रहे होंगे कि लगभग हर क्लास में 150-200 जितने भी बच्चे बैठते हैं, कमेंट सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों का आता है, हाँ या ना। बाकी के 120 वो क्या पागल है, बेवकूफ है, वो चुपचाप बैठ के रिलैक्स करके एंजॉय कर रहे हैं। जितना आप ओवर थिंकिंग करोगे इस चीज में, आप उतना ट्रैप होते चले जाओगे। ये चीज है, आपको ट्रैप नहीं होना है, आपको सीधा एक क्लियर कॉन्सेप्ट दिया गया, डिलीवर किया गया, उसको जब आप उसके ऊपर चीजें और मतलब एक्स्ट्रा लोगे ना, तो जो बना बनाया कॉन्सेप्ट है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए आप खुद देखो, आप बाकी सभी से पूछना चाहता हूं कि राहुल भाई का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हाँ या ना, एक बार बोल दें, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपके बेटरमेंट के लिए कर रहा हूं। कुछ लोग होते हैं जिनका हर चीज में कुछ ना कुछ सवाल पूछना होता है, वैसे टाइप के मेंटालिटी रखोगे ना, तो क्या होगा ना, जो मैं समझा रहा हूं वो आप नहीं समझ पाओगे। मैं एक बार बाकियों से पूछना चाहता हूं, ठीक है। बाकी यस भी नहीं कर पा रहे हैं, देखो कितना प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। तो इसीलिए आप शांति बनाए रखें। राहुल भाई फेमस हो गए, ठीक है। तो आप आराम से बैठ के पढ़ो। Manish starts walking from point A towards point B at 1 p.m. and reaches his destination at 5 p.m. At the same time, Nisha begins her journey from point B towards A at 2 p.m. and arrives at point A at 5:30 p.m. आपको पता है आपसे मैथ्स क्यों नहीं होता? आपको पता है आपसे मैथ्स क्यों नहीं होता? क्योंकि आप ना चीजों को समझने के बाद यकीन ही नहीं कर पाते हो कि 2 क्वेश्चन एक तरीके से ही होते हैं। जैसे कि अगर मेरा आपसे एक सवाल है कि यहां से यहां आपका 220 किलोमीटर, आप मेरे क्वेश्चन को समझ रहे हो? यहां से ए निकला 20 के स्पीड में, यहां से बी निकला 25 के स्पीड में। ए जो है वो निकला 8 AM पे और बी जो है वो निकला 10 AM पे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने बजे ये दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे। मेरा क्वेश्चन पूरा क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। प्लीज फोकस कीजिए, जितना मैं पूछूंगा उतना मुझे बताइए। ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 220 किलोमीटर का है। ए का जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर का है, बी का जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। ए अगर 8 बजे निकला, बी अगर 10 बजे निकला, तो दोनों कितने बजे एक दूसरे को मीट करेंगे? मुझे बस उतना बता दो, मैं और आपसे कुछ नहीं कहूंगा। 2 बजे मीट करेंगे भरत भाई, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। 2 बजे कैसे? सर मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप ही वो इंसान हो जिसने मुझे कल ये क्वेश्चन समझाया था। आपने मुझे कहा था कि 2 बॉडी निकले तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलेटिव लग जाएगा। आपने मुझे प्रॉपर चीजों को समझाया था कि जब 8 बजे हैं तो ये गाड़ी मोशन में नहीं है। एग्री करोगे? सच बताना दिल पे हाथ रख के। आप ऐसे भूलोगे कॉन्सेप्ट्स को तो मैं क्या करूंगा? तो सर पहले आपको इसको 8 बजे से 10 बजे तक लेना है। जब मैं इसको 8 बजे से 10 बजे तक लूंगा तो टेक्निकली मेरे पास कितने घंटे हैं? 2 घंटे। अब 20 के स्पीड में 2 घंटे में मैं कितना ट्रैवल कर सकता हूं? सर मैं 40 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम इधर से ए जो है उससे 40 किलोमीटर कवर करवा देंगे। 220 में से 40 किलोमीटर कवर करवाने के बाद सर रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर का रहेगा। अरे हाँ या ना? इसी 180 किलोमीटर को अब दोनों बॉडी मोशन में है 10 बजे से, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, यानी कि इसका 20 + 25 45।
अब 180 के डिस्टेंस को 45 के रिलेटिव स्पीड में कितना टाइम लगेगा? 4। कुछ बच्चे जो 4 बोल रहे हैं वो घंटे के हिसाब से बोल रहे हैं, मैंने आपसे पूछा घड़ी के हिसाब से। तो घड़ी के हिसाब से आपका ये रिलेटिविटी लेट टाइम से चलेगा 10 बजे से। 10 बजे से 4 घंटे यानी कि दोपहर के 2 बजे। क्या ये बात क्लियर है? मैं एक बार पूरे क्लास से जानना चाहता हूं, क्या इसमें कुछ भी नया था या भाई ने आपको कल से पढ़ा रखा था? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इसमें कुछ भी नया था या भाई ने आपको कल से पढ़ा रखा था? एक बार मुझे जल्दी से कंफर्म करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये चीज पढ़ रखा था? क्लियर? क्लियर? आज प्रॉब्लम क्या हो गया? तो फिर आज आपके भाई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि मनीष जो है वो स्टार्ट कर रहा है वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी एट 1 PM and reaches his destination at 5 PM. At the same time, Nisha begins her journey from B towards A at 2 PM and arrives at a point at 5:30 PM. At what time will they meet? सर सब कुछ सेम है, क्वेश्चन का टाइप, कैटेगरी, जोनर सब सेम है, बट आप मुझे हल्का सा गधा समझते हो क्या? मैंने कहा क्या? ना इसमें डिस्टेंस है ना इसमें स्पीड है। मैंने कहा तो ले सर, ले मतलब सबसे पहले क्या मैं जो ए से लेके बी तक के पॉइंट है, जो ए से लेके बी तक के जो डिस्टेंस है, क्या मैं उसको डी ले सकता हूं? हाँ सर ले लो डी डिस्टेंस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनीष का स्पीड कितना होगा? सर मनीष एक ऐसा पर्सन है जो ए से लेके बी तक के सफर को 1 बजे शुरू करके अगर 5 बजे में कवर कर देता है, यानी कि 4 घंटे में वो ये डी डिस्टेंस कवर कर पाता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डी डिस्टेंस को 4 घंटे। क्या आप में से सभी लोग रेडी होंगे जो मुझे बता पाएंगे कि इसका जो स्पीड है वो D/4 है? जल्दी से बताओ। एंड सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि निशा का स्पीड कितना है, तो निशा का स्पीड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हल्का सा। कैसे? कि वो इसी डी डिस्टेंस को जब दोपहर 2 बजे से चालू करके 5:30 बजे कवर कर लेता है, यानी कि 3.5 आवर्स लेता है, तो डी डिस्टेंस को 3.5 आवर्स मतलब D/3.5। क्या ये बात क्लियर है? अब भाई मैं 3.5 को 7/2 लिख दूं, आधे बच्चे मेरा ही जान ले लेंगे। तो मैं ना, मुझे कुछ आता नहीं वैसे चीजें, तो मैं इसको क्या करूंगा, डी को 35/10 मानूंगा। मान सकता हूं या ये तो मैं समझाऊंगा नहीं। अब इस 10 को मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, 5 से काटूंगा तो मैं आपसे डरा हुआ हूं 7, तो इसका जो स्पीड है वो 2D/7। पहले इतना तक क्लियर है कि नहीं बोलो? धीरे धीरे मैं पूछ के जाता हूं, नहीं तो आपको तो चुटकी भर नहीं लगता रिपीट। आपको आप समझना नहीं चाहते या फिर आप जानबूझ के मुझसे मेहनत करवाना चाहते हो, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जल को क्लियर है? क्लियर? क्लियर है सर? अगर 2D/7 तक क्लियर है तो अब मेरा सवाल जो है वो ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे हिसाब से मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं, इस लाइन पे। अब मेरा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितने का है? सर मेरा जो डिस्टेंस है वो डी का है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। यहां से m निकला और यहां से n निकला, कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसका स्पीड D/4 है और इसका स्पीड 2D/7 है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब एक लास्ट चीज है, ये निकला अगर आप देखो तो आपका 1 बजे और ये निकला 2 बजे, ये निकला 1 बजे और ये निकला 2 बजे, ये निकला 1 बजे और ये निकला 2 बजे। तो कितने टाइम पे एक दूसरे को मीट करेंगे? क्या यही क्वेश्चन डिक्टो मैंने पूछा था? ए बी 220, 8 बजे 10 बजे कितना टाइम? M/N/D डिस्टेंस D/4 2D/7, ये हाँ सर यहां तक क्लियर है। अब मैं आपसे एक चीज कहूं, मैंने कहा कि अब क्या करना है सर? ये 1 बजे निकला है, ये 2 बजे, रिलेटिव नहीं लग सकता। मैंने कहा तो सर इसे 1 से 2 बजे तक दौड़ाना है। मैंने कहा तब तो इसके पास 1 घंटे है। मैंने कहा D/4 के स्पीड में 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है? D/4। अरे D/4 × 1, तो इधर से पहले वो D/4 डिस्टेंस कवर करेगा। अब मेरा सेकंड सवाल, जैसे यहां पे आपके 20 के स्पीड में 2 घंटे में 40 कवर किया, 40। फिर मैंने क्या निकाला कि टोटल में से 40 कवर किया तो बचा कितना? 180। सिमिलरली यहां पे भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टोटल डी डिस्टेंस से D/4 कवर्ड है तो बचा कितना है? D - D/4, 4D - D, 3D/4 बचा है। हाँ सर 3D/4 बचा है। क्या इसी 3D/4 को अभी दोपहर 2 बज गए हैं तो रिलेटिव स्पीड में लगेगा जैसे यहां कहा था? हाँ सर। तो इसी 3D/4 को अब जब मैं रिलेटिव स्पीड लगाऊंगा तो यहां पे 20 + 25 यानी कि 45 से भाग दिया, क्योंकि इस डिस्टेंस को इस स्पीड में तो इतना टाइम। अब इसी डिस्टेंस को किस स्पीड में? सर इसका स्पीड और इसका स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इन दोनों का सम, तो D/4 प्लस
2d/7 जब आप करोगे तो 7 चौके एलसीएम कितना हो गया 28, यहां आ गया आपके पास 7d और यहां आ गया 4 2 8d और ये हो गया 15d/28। तो इस डिस्टेंस को 15d/28 के रिलेटिव स्पीड में जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा सर? एक चीज बोलो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 3d/4 और जो नीचे जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा दो, 28/15d। मैंने कहा सर डी काटा, मैंने कहा 3 से काटा ये हो गया 5, 4 से काटा तो ये हो गया 7। कितने लोगों को 7/5 दिखा? सर हम सबको दिखा। अब मेरा लास्ट सवाल आपसे क्या कि 7/5 आवर्स होता क्या है सर? 5 1 टाइम्स 5 2/5, मतलब 1 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ ही साथ और 2/5 आवर्स, जिसको अगर मैं मिनट्स में बात करूं तो इंटू 60 यानी कि 24 मिनट। जैसे यहां मैंने आपसे कहा कि जो भी आपके 4 घंटे लगते हैं वो लेट टाइम से लगते हैं क्योंकि वहीं पे रिलेटिविटी स्टार्ट हुआ, तो आप उसी में जोड़ते हो और दोपहर 2 बजे बोलते हो। तो यहां पे भी जो आपके 1 घंटे 24 मिनट लगे वो कहां से लगे सर? 2 बजे से। 2 बजे से 1 घंटे 24 मिनट लगना यानी कि कितना? 3:24 में मिलना। 3:24 कहां है? ऑप्शन नंबर सी। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या एक भी स्टेप उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अलग था? लेकिन जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, किसी मेंस में भी आ सकता है, तब आप सीधा अपना ब्लेम किसके ऊपर डालोगे? मास्टर ने नहीं पढ़ा है। क्या मास्टर ने नहीं पढ़ा है? एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप ब्लेम मत किया कीजिए, अगर आपको नहीं आता कन्फेस कीजिए कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने पढ़ाया है, हमने तो डिट्टो पूरा स्टेप्स मैंने आपके साथ ही साथ लिख के दिला दिया। बस डिफरेंस इतना है कि आप डर गए क्योंकि आपको डिट्टो क्वेश्चन, हमारा यही तो प्रॉब्लम होता है कि हमें डिट्टो क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, हमें डिट्टो क्वेश्चन चाहिए। डिट्टो क्वेश्चन कैसे? हर बार क्वेश्चन बदलता रहेगा, तो उस हिसाब से आपको एज पर द क्वेश्चन एक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? प्रोसेस सेम है और कुछ नहीं, समझे? बस आपको मैनुअली इस 1 से 5 से 4 घंटे से स्पीड और 2 से 5.5 से 3.5 घंटे में डी डिस्टेंस, ये स्पीड, ये दो स्पीड और ये डिस्टेंस, इतना अज्यूम करना था। क्लियर? जो भी आपका और बाकी डाउट है उसको एक बार आप रिपीट मोड पे देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Two trains travel the same distance of 320 किलोमीटर, but one takes 1 hour more than the other. क्वेश्चन को पढ़ रहे हो? हाँ सर। The faster train travels 16 kilometers per hour quicker than the slower one. पहले समझो, what is the speed of the slower train in kilometers per hour? प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। यहां पे मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं, सीखना पसंद करोगे सर? क्या टीएसडी टॉपिक में, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं, टीएसडी टॉपिक में बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस बन जाते हैं कभी कभार, बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस बन जाते हैं कभी कभार। अगर आपको लग रहा है कि इक्वेशन औकात से बाहर है, मतलब औकात से बाहर क्या, सॉल्व तो कर सकते हो, मेहनत करोगे तो, इतना बड़ा हो क्यों ना, सॉल्व तो कर सकते हो, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, तो वहां मैं आपको एक चीज हेल्प करना चाहता हूं, आप ऑप्शंस का हेल्प ले सकते हो। आप ऑप्शंस का हेल्प ले सकते हो। अब ये चीज अभी से लगातार कुछ क्वेश्चंस में चलेगा, ड्रॉप योर पेन्स। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन का हेल्प लूंगा, मैं आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व भी दिखाऊंगा, उसके साथ साथ एडिशनल ऑप्शन का हेल्प कैसे लेना है वो सिखाऊंगा। नहीं तो भाई मेरा काम और क्या रहा। दो ट्रेन है जो कि ट्रैवल कर रहे हैं सेम डिस्टेंस 320 किलोमीटर, बट एक ट्रेन जो है वो आपका 1 घंटे अधिक ले रहा है दूसरे ट्रेन से। उसने कहा जो फास्टर ट्रेन है वो 16 किलोमीटर पर आवर क्विकर है आपके स्लोअर से, तो मुझे स्पीड स्लोअर का चाहिए। इतना कर लेना मेरे लिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं, बस मेरे लिए अगर आप करना चाहो कि सर आपके लिए कुछ कर पाए, मैंने कहा तो इतना कि आप ना जो पूछा है उसी पे ही वेरिएबल थोपो, मतलब आप अपने स्लोअर ट्रेन के स्पीड को एक्स लो, बस एक सवाल का उत्तर दो, अगर आपके स्लोअर ट्रेन का जो स्पीड है वो अगर एक्स है और जो फास्टर है वो उससे कितना फास्टर है, सो वो उससे 16 किलोमीटर पर आवर क्विकर है, तो उसका स्पीड कितना होगा? x प्लस 16। मैंने आपसे क्या कहा आप समझ पाए? अगर सवाल में स्लोअर ना पूछ के अगर आपको फास्टर पूछता तो आपको फास्टर को x लेना होता और फास्टर 16 ज्यादा होने के लिए स्लोअर को x माइनस 16 लेना पड़ता। ऐसे होने से क्या बेनिफिट होता है? आप ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन आराम से कर सकते हो। क्लियर है? तो जो पूछा जाए उसको डायरेक्ट वो वेरिएबल, उसको डायरेक्ट वो एक्स वाई जेड लीजिएगा और बाकी वाले को उस हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। क्या यहां तक क्लियर है? इतना तक अगर आपका क्लियर है तो उसने आपसे जो कहा
कि सर एक 320 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक दूसरे से 1 घंटा ज्यादा लेता है। मैंने कहा कौन ज्यादा लेगा? सर ऑब्वियस बात है, जो हमारा स्लोअर है वही ज्यादा लेगा। मैंने कहा शाबाश। तो 320 किलोमीटर को अगर मैं स्लोअर ट्रेन से एक्स के स्पीड में ट्रैवल कराता तो टाइम इतना लगता, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 320, स्पीड है एक्स। और फास्टर को अगर मैं वही 320 किलोमीटर कवर करवाता, वो भी x प्लस 16 के स्पीड में, तो आपका इतना टाइम। और स्लोअर जे वो फास्टर से कितना घंटा टाइम अधिक लेता है? सर इसका टाइम इसके टाइम से 1 घंटा अधिक है। दिस इज इक्वेशन। अभी मैंने आपसे कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग। अगर आपके पास कोई बड़ा इक्वेशन आ रहा है तो आप ऑप्शंस का हेल्प ले सकते हो। जैसे कि अगर मैंने ऑप्शन का हेल्प ले लिया तो मैं सीधा क्या कहूंगा? सर मैं सीधा कहूंगा हमें स्लोअर पूछा है, स्लोअर मतलब x, अगर मैं x को 80 रख दूं, अगर मैं x को 80 रख दूं तो ये हो जाएगा 96। भाई 320 को 80 डायरेक्टली 4 बार काट लेगा, 4 में से कितना जाएगा? 1 होना चाहिए, 3। तो क्या 96 का 3 गुना ऊपर बैठा है कि ये 3 आएगा? नहीं। तो मतलब पहला वाला एलिमिनेटेड। समझे? अच्छा नहीं समझा? मैंने कहा और एक बार समझाता हूं। अगर मैंने x को 72 लिया तो ये 72 प्लस 16 यानी कि 88। मालिक 88 मतलब नीचे 11, 11 तो 320 को नहीं काट पाएगा, तो वो 11 ना इस वाले चीज को डॉट 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 मतलब डेसिमल में गंदा कर देगा। अब इससे इसको माइनस करूं तो ब्यूटीफुल 1 चाहिए, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं, खत्म। सर अगर मैं 60 रख दूं तो 64, मैंने कहा इसको 64 रखोगे तो इसको 64 प्लस 16 80 रखना पड़ेगा। यही है आंसर। कैसे? 320 बाई 64 कितना होता है मालिक? 5। 320 बाई 80 कितना होता है मालिक? 4। 5 में से 4 गया, कितना होता है मालिक? 1। परफेक्ट है। तो आंसर कौन है? C64। एंड इनकेस अगर आप ऑप्शन का हेल्प नहीं, सर मुझे ये सब मत सिखाओ, सर मैं आपके पास कोर्स फी देके यही सीखने आया हूं। मैंने कहा यही सीखने आया एक्चुअली में। बट अगर तू उसको मतलब बेसिक को सीखना चाहता है तो भाई मेरे को क्या ही लोड है। सबसे पहले क्या मैं 320 को कॉमन ले सकता हूं? और स्टेप्स तो मैं कट करूंगा मालिक। 1/x माइनस 1/x प्लस 16 एलसीएम, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, समझते चलिएगा, नहीं तो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसको जब मैं x में डिवाइड करूंगा तो x प्लस 16 आएगा, और इसी को जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो x प्लस 16 कट के x आएगा, और वो भी माइनस में। और अभी ये दोनों कट जाएंगे और यहां पे आपके पास 1 आएगा। ये इक्वेशन आपके पास 320 इंटू 16, और उधर आपके 1 के साथ जब ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्वाड्रेटिक आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 320 इंटू 16। इसको मैं कह सकता हूं 80 इंटू 4, और इसको मैं कह सकता हूं 16 इंटू 5। मुझे कितना चाहिए? सर मुझे 16 चाहिए, तो और 16 5 करने की भी जरूरत नहीं है। सर कैसे? 80 और 64 से डिफरेंस आपको 16 मिल जाता है, प्लस माइनस के रूट, सर माइनस प्लस, यहां पे 80 और 64, और यहां पे आपके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो x के वैल्यू यही। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? सर x तो आपने स्पीड मान रखा है। मैंने कहा स्पीड नेगेटिव कब से होने लगा? मैंने कहा खत्म। तो x का एक ही वैल्यू है 64। ये है पूरा इक्वेशन सॉल्विंग मेथड। क्लियर? तो आपके पास दोनों तरीके हैं, एक तो आपका ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन और दूसरा आपके पास पूरा का पूरा इक्वेशन। कंप्लीट कॉल आपका है, मैं दोनों सिखा के चलूंगा। कल भी परसों भी मैंने जब आपको रेशियो सिखाया था, मैंने दोनों सिखाया है। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता हूं कि यही करो। वैसे किसी के बातों पे आओगे ना तो आप कभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपको दोनों चीजें मालूम होने चाहिए। अगला सवाल। क्लियर सर? आगे बढ़े। थैंक्स फॉर टीचिंग ऑप्शन अभी शुरू हुआ है। ऑप्शन में तो आप तो अभी लव यू बोलोगे, मैं बोल रहा हूं। A person covered a total distance of 100 and 1500 km in 95 hours, traveling partly by walking at 12 kilometers per hour and partly by cycling at 20 kilometers per hour. What was the distance he walked? एक आदमी टोटल 1500 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और वो भी 95 आवर्स में। ये 1500 किलोमीटर का जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से कुछ हिस्सा वो चल के गया है और बाकी का हिस्सा वो साइकिलिंग करके गया है। जब वो चला है तो उसका जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर का है, जब वो साइकिलिंग करता है तो उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर का है। तो उसने आपसे पूछा कि कितना डिस्टेंस वो चला है। मालिक अगर वो कितना डिस्टेंस चला है तो मैं चलने वाले के डिस्टेंस को ही एक्स ले लूं। अरे हाँ या ना? इसको एक्स ले लूं। अब मेरा बस एक सवाल है, कुल मिला के अगर आप 1500 किलोमीटर चले हो, चलने वाला डिस्टेंस अगर एक्स है तो साइकिलिंग वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर
पूरे 1500 में से x हटा दो, 1500 माइनस x। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अब लास्ट चीज सर, क्या ये जो आप चल के जा रहे हो, या आप किस स्पीड में जा रहे हो? सर चलने का स्पीड तो 12 किलोमीटर पर आवर का है। मैंने कहा वेरी गुड। और ये जो साइकिलिंग सर, ये 20 किलोमीटर पर आवर का है। और इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या दिया है कि सर पूरा जर्नी 95 आवर्स का है, पूरा जर्नी 95 आवर्स का है। सर मैं समझ गया सर क्या करना है। मैंने कहा कैसे? सर टाइम निकालो। मैंने कहा वो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। हाँ सर वैसे ही। सर कैसे? एक्स डिस्टेंस को अगर आप 12 के स्पीड में चल के गए हो तो आपको इतना टाइम, 1500 माइनस एक्स डिस्टेंस को अगर आप 20 के स्पीड में गए हो तो आपको इतना टाइम, और इन दोनों टाइम मिला के आपको कुल मिला के कितना टाइम लगा है? 95। क्या ये इक्वेशन सभी को क्लियर है? हल्का सा कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपका इक्वेशन जो है वो थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है तो आप ऑप्शंस का हेल्प ले सकते हो। जैसे कि ऑप्शंस का हेल्प मतलब में क्या है कि मुझे वॉकिंग डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने इसीलिए उसी को ही एक्स लिया। तो डायरेक्ट जब मैं एक्स को पहला ऑप्शन रख रहा हूं 600, तो मुझे एक बात बोलो सर, पूछो यहां अगर मैं 600 रख दूं तो यहां 1500 माइनस 600 कितना होता है? सर 900। 600 बटा 12 कितना होता है? सर 50। 900 बटा 20 कितना होता है? सर 45। और 50 प्लस 45 कितना होता है? 95। किस्मत जबर है, पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर गया। ये इत्तेफाक है, दैट इज कोइंसिडेंस। ऐसा भी नहीं होगा पेपर में कि सर आप तो भगवान हो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं। वो चीज 600 जो है ना वो नीचे भी आ सकता है, तो वो भी आपका लॉस भी हो सकता है। इक्वल है हर चीज में, 50-50। ये 600 अगर नीचे आता तो आप एक और ऑप्शन चेक करते, जैसे कि मान लो मैंने 800 चेक किया, तो हम 800 अगर इधर रखते तो 800 बटा 12 गंदा है, 700 बटा 20 अच्छा है। 700 बटा 20 अच्छा क्यों है? 35। तो भाई अगर ये अच्छा है तो दोनों अच्छे होने से ही फाइनल वैल्यू अच्छा होगा। 800 बटा 12 अच्छा नहीं है, समझ गए ना? आपको पूरा सॉल्व करना नहीं है, बस समझना है। सेम चीज 900 बटा 12 की अगर मैं बात करूं, 12 काट सकता है, देख लेना। बाकी आप एक बार घर पे चेक करके देखना, ठीक है? बाकी काम आपका है। लेकिन सर आप ऐसा हमारा साथ कैसे छोड़ के जा सकते हो? मैं गया हूं क्या नेक्स्ट स्लाइड? उसको एक बार मुझे पूरा सॉल्व तो करने दो मालिक, रुक जाओ। सर मैं कुछ कहूं? मैंने कहा हाँ। सर इनका एलसीएम ले लो। मैंने कहा कितना? सर 60। यहां आ जाएगा आपके पास 3x 5x प्लस यहां 3 टाइम्स मतलब 4500, और 3 टाइम्स मतलब 3x इज इक्वल टू 95। सर ये 60 इधर 95 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 95 इंटू 6 540 और 30 570 फॉलोड बाई अ 0। 5x में से 3x जाएगा तो 2x, और 4500 5700 से माइनस होगा तो 1200। मालिक 2x 1200, तो x कितना है? 600। और x ही हमारा चलने का डिस्टेंस था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से आगे बढ़े। प्यारे प्यारे सवाल है। आप अगर खुद पे भरोसा और मुझ पे भरोसा रखोगे तो आंसर जल्दी आएंगे। अगर किसी एक पे भरोसे की कमी तो भाई आंसर नहीं आएगा, ठीक है? द डिस्टेंस कवर्ड बाई बाइक x इन 4 आवर्स इज 80 किलोमीटर। इसको मैं आपको करने के लिए बोलूंगा, ट्राई करो कि जो डिस्टेंस कवर किया जाता है बाइक x के द्वारा 4 घंटे में, वो 80 किलोमीटर कम है किससे? जो कवर किया जाता है बाइक y के द्वारा आपके सेम टाइम में। अगर जो स्पीड है आपके बाइक y का वो अगर 25% अधिक है आपके जो डिस्टेंस कवर किए जाते हैं बाइक x 5 घंटे में, ऐसा पढ़ोगे तो सिर्फ कंफ्यूजन होगा। आपको जो करना है करो। स्पीड डिफरेंस के हिसाब से भी आपका हो सकता है, क्योंकि आपके में वो चीज है, मैं आपको बोटन स्ट्रीम में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसे टाइप के ज्यादा इक्वेशंस बोटन स्ट्रीम में जरूरत होता है। वहां मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस का रोल, क्योंकि डिफरेंस का रोल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आता है। हम वहां पे स्पीड के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को ढूंढेंगे। मैं वो चीज वहां बताऊंगा जब जरूरत आएगा। अभी के लिए आप सीधा सीधा ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट थिंग, ठीक है, विच यू कैन डू। The distance covered by bike X in 4 hours is 80 किलोमीटर less than the distance covered by bike Y in आपके सेम टाइम। क्या मैं आपके बाइक X के स्पीड को X ले सकता हूं? ले लो। क्या मैं बाइक Y के स्पीड को Y ले सकता हूं? मत लो सर। मैंने कहा क्यों? सर क्योंकि आने वाले समय में आप बाइक के स्पीड को 25% बढ़ाने वाले हो। क्या इतना आपको साफ है कि 25% का मतलब 1/4? किसी के स्पीड को अगर सच में 4 पार्ट में से एक पार्ट बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है तो उसके स्पीड में 4 का मल्टीपल पहले से ही रख दो। क्या यहां तक क्लियर है? अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है। मैंने कहा क्या? उसने आपसे क्वेश्चन कहा कि जो डिस्टेंस कवर किया जाता है बाइक एक्स के द्वारा आपके 4 घंटों में, वो 80 किलोमीटर कम है आपके बाइक वाई से।
सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं यहां डालना चाहता हूं, कितने लोग मेरे साथ राजी हैं एक बार बता रहा है। मालिक अगर 4 घंटे में 80 किलोमीटर कम, तो हर घंटे कितना किलोमीटर कम है? सिंपल सवाल है यार, बस दिमाग अगर थोड़ा सा भी है तो आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहां पे सिंपल सा आपको एक सवाल पूछा कि अगर मैं तुमसे 4 घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर सकता हूं, हम तो यूनिफॉर्म स्पीड में ही चल रहे ना, तो मालिक हर घंटे में तुमसे 20 किलोमीटर कम कर रहा हूं, इसलिए एक घंटे में हमारे बीच का फासला 20 का बना, फिर 40 का बना, फिर 60 का बना, फिर 80 का बना। सिंपल बात है। तो हर घंटे अगर मेरा स्पीड आपके स्पीड से 20 किलोमीटर कम है, तो बाइक एक्स का स्पीड बाइक वाई के स्पीड से 20 किलोमीटर कम, यानी कि 4y माइनस वाई माइनस एक्स आपके पास है 20, क्योंकि यही तो उनके एक एक घंटे के स्पीड है। पहला इक्वेशन क्लियर? हाँ सर। अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हमने बाइक वाई के स्पीड को 25% बढ़ा दिया, बाइक वाई के स्पीड को 25% जब आप बढ़ा दोगे तो बाइक वाई का स्पीड कितना हो जाएगा? 5y। 25% एक पार्ट बढ़ाया, तो जो डिस्टेंस कवर अब बाइक एक्स के द्वारा होगा 5 घंटे में, वो 200 किलोमीटर कम होगा आपके बाइक वाई से। सुनो बारे भाई, अगर 5 घंटे में मैं तुमसे 200 किलोमीटर कम कवर करता हूं, तो मैं हर घंटे तुमसे 200 बटा 5 40 किलोमीटर कम कवर करता हूं। तो मतलब बाइक एक्स जो है वो अभी बाइक वाई के स्पीड से हर घंटे 40 कम के रफ्तार से दौड़ रहा है, इसलिए 5 घंटे में आपके पास कितना है? 400 आ जाता है। मैंने कहा अगर यही है दो इक्वेशन, तो मैं आपको सीधा सीधा कहूंगा क्या सर, कि आप नीचे वाले इक्वेशन से ऊपर वाले इक्वेशन को माइनस करो, ताकि ये माइनस ये प्लस, ये माइनस जब होगा तो प्लस एक्स माइनस एक्स कटेगा, 5y में से 4y जाएगा तो y, और 40 में से 20 जाएगा तो 20, y आपके पास 20 है। उसने आपसे स्पीड ऑफ बाइक y पूछा, बाइक y का जो स्पीड है वो आपके पास 4y है, y के 20 के साथ 4y आपके पास कितना हो जाएगा? 80। 80 कहां है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर। किसी को कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? क्यूट से कॉन्सेप्ट्स, प्यारे से कॉन्सेप्ट्स, मैं फिर से एक बार रिपीट अपने साइड से कर दे रहा हूं, क्योंकि बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। मैंने बाइक एक्स के स्पीड को एक्स और बाइक वाई के स्पीड को 4y इसलिए लिया क्योंकि भविष्य में बाइक वाई के स्पीड को मुझे 25% 25% बढ़ाना है। अब स्टार्टिंग में उसने कहा कि बाइक एक्स जो है वो 4 आवर्स में 80 किलोमीटर कम कवर करता है बाइक वाई से। मैंने कहा 4 आवर्स में 80 कम, तो एवरी आवर 80 बाई 4 20 किलोमीटर कम। एवरी आवर बाइक वाई 4y जा सकता है, बाइक एक्स एक्स जा सकता है, तो 4y माइनस एक्स जो इनके एक घंटे में डिस्टेंस कवरिंग कैपेबिलिटी है वो 20 का डिफरेंस रखता है। जब मैंने इसके स्पीड को 25% बढ़ा दिया, जब मैंने इसके स्पीड को 25% बढ़ा दिया, तो ये जो फासला है ये आपका कितना हो गया सर? एक्स अब 5 घंटे में 200 कम कवर करता है, मतलब हर घंटे अभी भी 40 कम कवर करता है। एक्स के स्पीड में तो कोई छेड़खानी नहीं हुआ, तो वाई के नए स्पीड एक्स के स्पीड से 40 अधिक है। अब बस इनको सॉल्व किया, y 20 तो मुझे 4y चाहिए था 80, दैट्स इट। ठीक है, आराम से कर सकते हो। रेशियो का पता नहीं, रेशियो को हर चीज में खींच के मतलब, जितना होना था रेशियो का औकात खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। वो सिर्फ डायरेक्ट उन बेसिक सवालों पे ही उस पर आप अप्लाई कीजिएगा। जहां चीजें कॉम्प्लेक्स है वहां उनके बारे में मत सोचिए, जो नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, उसको खींच के जबरदस्ती सीख के और कोई फायदा नहीं। इसको आप लॉजिकली कर सकते हो बिना पेन पेपर को लगाए, इसको आप लॉजिकली कर सकते हो बिना पेन पेपर लगाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं मुझे आंसर दीजिएगा, सिंपल। मैं ड्रॉप योर पेन्स किया, पीछे कोई नहीं देखेगा, सिर्फ मेरे आंखों पे देखो। पहले तुम में और मेरे, तुम्हारे स्पीड में और मेरे स्पीड में कितने का अंतर था? जल्दी आंसर करो फिर आगे बढ़ेंगे। पहले तुम्हारे स्पीड में और मेरे स्पीड में कितने का अंतर था? 20। वेरी गुड, बोलो भाई 20। मेरा बस एक और सवाल का उत्तर दोगे? कुछ हुआ, कुछ हुआ जिसके चलते फाइनली हमारे मतलब मेरा स्पीड तुम्हारे स्पीड से, मतलब मान के चलो मैं ही अधिक हूं, मान के चलो, तो पहले मेरा स्पीड तुम्हारे स्पीड से 20 अधिक था, कुछ एक हमने कर दिया कि मेरा स्पीड तुम्हारे स्पीड से कितना अधिक हो गया? बताओ जल्दी से। लास्ट केस में फाइनली कुछ एक हुआ जिसके चलते मेरा स्पीड तुम्हारे स्पीड से कितना अधिक हो गया? 40। तो जो कुछ हुआ, 20 का गैप 40 कब होता है? मतलब नीचे वाले चीज को मैंने कांस्टेंट रखा, मतलब तुम्हारे स्पीड में कोई छेड़खानी नहीं किया। मेरा स्पीड अगर पहले 20 अधिक था, अब 40 अधिक है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा ही स्पीड 20 बढ़ गया? हाँ या ना? सारे बच्चे नहीं समझेंगे, जितने बच्चे समझे मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक्स के स्पीड में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, आपके स्पीड में पहले जो गैप 20 का था वो गैप को 40 करने के लिए मेरे ही स्पीड को 20 बढ़ाया गया है।
और अगर मेरा ही स्पीड 20 बढ़ा है, मैंने तो सुना है मेरा स्पीड 25% बढ़ा है, तो मेरे ही स्पीड का 25% अगर मालिक 20 है तो मेरा स्पीड कितना है सर? 80। मैंने कहा खत्म कहानी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि रिपीट आए मैं चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को। वो राज भी उसी के साथ चला गया मालिक। जिसको जो समझना था समझ जाओ, जिसको जो करना है कर जाओ। आगे बढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। Ankit traveled a total of 780 kilometers, partly by taking a bus and partly by driving a car. In the first scenario, he rode the bus for 500 kilometers and completed the remaining journey by car, taking a total of 14 hours. In another case, he took the bus for 290 kilometers and used the car for the rest, finishing the journey in 12 hours and 48 minutes. What was the speed of the car in kilometers per hour? कुछ कहूं आपसे? कहो सर। क्या मैं बस के स्पीड को बी, क्या मैं बस के स्पीड को बी और कार के स्पीड को सी ले सकता हूं? ले सकते हो। अगर मैंने बस के स्पीड को बी लिया तो क्या आप समझे कि मैं टोटल 780 किलोमीटर जा रहा हूं। पार्टली मैं बस में जा रहा हूं और पार्टली मैं कार में जा रहा हूं। अगर मैंने पहले सिनेरियो में बस से 500 किलोमीटर ट्रैवल किया होता, भाई टोटल 780 में अगर आप बस में 500 जा रहे हो तो कार में बाकी यानी कि 280 किलोमीटर जाओगे। किसी को कोई शक तो नहीं? तो आपको टोटल जो है 14 आवर्स लग रहा है। सर ये इक्वेशन तो जाना पहचाना लग रहा है। मैंने कहा कैसे? सर 500 के बस डिस्टेंस को आप बी के स्पीड में कवर करोगे तो TDS, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 500 को बी के स्पीड में इतना टाइम, 280 को कार के सी के स्पीड में इतना टाइम, और ये जो टोटल टाइम है ये 14। पहले मैं पूरे क्लास से एक बार इस इक्वेशन का कंफर्मेशन लेना चाहता हूं कि ये क्लियर है कि नहीं, नहीं तो आप बोल दोगे रिपीट। पहले एक बार मैं पूरे जनता से जानना चाहता हूं कि पूरे 780 के जर्नी से अगर मैंने बस में 500 कवर किया तो 780 माइनस 500 के रिमेनिंग 280 मैंने कार से कवर किया होगा कि नहीं। अगर बस का स्पीड बी है तो बी के स्पीड में, कार का स्पीड सी है तो सी के स्पीड में जो टाइम है वो इतने, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो टोटल टाइम है वो 14 आवर्स है। वो यही है कि नहीं जल्दी से बता दो। पहला इक्वेशन आने के बाद अब मैं आपको दूसरा इक्वेशन दिखा दूंगा। दूसरा इक्वेशन बड़ा प्यारा है सर। क्या है वो बोल रहा है कि एक दूसरा केस है जहां पे मैं 290 किलोमीटर बस से गया। मालिक अगर आप 290 किलोमीटर बस से जाओगे 780 में तो रिमेनिंग कितना रहा? 90 में 380, 300 में 400, 490 किलोमीटर आप कार से जाओगे तो आपका जो टाइम है वो 12 घंटे 48 मिनट लग जाएंगे। तो टाइम के लिए इसको बस के स्पीड में, इसको कार के स्पीड में, तो टोटल टाइम जो है वो 12 घंटे 48। 12 घंटे 48 मतलब 48 मतलब 48 मिनट्स मतलब 48 बाई 60 आवर्स, यानी कि 4/5। यानी कि अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूं, 12 घंटे 48 मिनट मतलब 48 बाई 60 आवर्स। इसको आप कहोगे तो 12 में काटने के बाद 4/5 आवर, तो ये टोटल 12 होल 4/5 आवर्स। 60 प्लस 4 कितने लोगों को समझ में आ गया? 64/5 आवर्स लग रहा है। मैं एक बार कमेंट बॉक्स में भी देखना चाहूंगा कि किसी ने मुझे 64/5 कहा भी था या नहीं। किसी ने नहीं कहा। आप तो देखने में मस्त हो। देन व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर? भाई ने आपको गुरु मंत्र दे दिया है, आप लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। गुरु मंत्र क्या कह रहा है? गुरु मंत्र कह रहा है कि भाई जहां इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो, बड़े हो, वहां सीधा ऑप्शन सब्स्टिट्यूट कर दो। बट यहां पे एक हल्का सा प्रॉब्लम है। क्या? आपको जब कार की स्पीड की रिक्वायरमेंट है तो आप कार के स्पीड को यहां क्या लोगे? सर अगर मैं कार के स्पीड को देखूं तो कार के स्पीड को, भाई मेरा दिमाग तो कह रहा है कि 280 और 490 को काटने वाला यहां पे तो केवल यही पैदा हुआ है। कितने लोगों को ये लग रहा है? हाँ या ना, कि भाई 280 और 490 को काटने वाला केवल 70 ही पैदा हुआ है।
आंसर तो ये है मैं 100%, लेकिन एक चीज गलत कैसे होता है वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो एक बार मैं आपको 60 को रख के दिखाता हूं कि गलती कहां हुआ। जब आप यहां पे 60 रखोगे, जब आप यहां पे 60 नहीं रखूंगा मालिक, क्या आप मुझे एक काम कर सकते हो सर? क्या मैं वहां पे 40 रखना चाहता हूं, मैं वहां पे 40 रखना चाहता हूं, क्या आप मुझे 40 रखने का अनुमति दोगे? क्यों? क्योंकि भाई 60 उसको काट नहीं पाएगा, वहीं से ही वो ऑप्शन खत्म हो गया, तो उसको और समझा के कोई फायदा नहीं। अगर एक ऑप्शन 40 होता तो 40 मतलब यहां पे क्या होता सर? 40 मतलब यहां पे आपके पास जब होता तो ये 7 घंटा होता। अरे हाँ या ना? अगर 14 आवर्स में से आपका 7 घंटा इधर तो बाकी के 7 घंटा इधर। भाई अगर 7 घंटे में 500 तो ये आपका एक मतलब इतना घिनौना नंबर, घटिया गंदा नंबर आता कि पूछो ही मत। तो उस हिसाब से वो आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो आपके ये जो बैलेंसिंग है वो चीज आपको नंबर्स के साथ, बॉन्डिंग के साथ पता चल जाएगा कि वंस आई हैव टू एलिमिनेट नंबर्स लाइक 280 एंड 490, द नंबर must be a factor of 280 and 490. Out of the given options, only 70 is such a number which is exactly cancelling 280 and 490. तो एक बार बस हम चेक कर लेते हैं, एक बार बस हम चेक कर लेते हैं what happens if we place 70 in place of C. If we place 70 in place of C, then कार के 70 स्पीड में 280 जाना मतलब यहां पे 4 आवर्स लगना है। टोटल 14 आवर्स के जर्नी में 4 आवर्स यहां, तो यहां पे 10 आवर्स लगना है। 10 आवर्स में मैं बस में 500 जा सकता हूं, तो बस का स्पीड ऑटोमेटिकली 50 आएगा। अब दूसरे इक्वेशन में एक बार सेटिस्फाई करके मैं दिखा देता हूं कि अगर मैं बस के स्पीड 50 और कार के स्पीड 70 में जाऊं तो क्या टाइम इतना लग रहा है सर? यहां पे आपको 7 घंटे लग चुके हैं और 0 0 कटने के बाद यहां 29/5 लग चुका है। तो टेक्निकली आपका यहां पे 29/5 और यहां पे 7 जब हम ऐड करेंगे 35 प्लस 29 क्लियरली 64/5 आपके इसी आरएचएस के साथ मैच कर रहा है। सो आवर अज्यूम्ड 70 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बट क्या मैं इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करके दिखाऊं या नहीं? आप बोलो, देखना है क्या? चलो दिखाई देता हूं। मैंने एक प्रॉमिस किया था, मैं अपने प्रॉमिस को तो नहीं ब्रेक कर सकता। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सीधा फोकस देखना है कि आपको सर मुझे निकालना है कार। अगर मुझे कार निकालना है तो इसको लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स मान के मुझे बस को एलिमिनेट करना है। अगर मुझे बस को एलिमिनेट करना है तो मुझे 500 और 290 को बराबर करना है। अगर मैं पहले इक्वेशन में 29 मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे इक्वेशन में 50 मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 इंटू 29 145 फॉलोड बाई 20 एंड 29 इंटू 5 14500। आपका ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मैं उनको माइनस करके एलिमिनेट कर सकता हूं। while multiplying 29 in first equation, 28 into 29 784 plus 28 यानी कि 812 और उसमें एक जीरो। एंड जब मैं 490 में 50 मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस विल बी 24500। जब मैं इसमें 29 मल्टीप्लाई करता हूं 14 इंटू 30 420 में से 14 गया 406। और जब मैं इसमें 50 मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें जब आप 50 मल्टीप्लाई करोगे कितने लोगों को दिखा कि 5 50 के 10 को काट लेगा और यहां पे 640 रहेगा। अब मैं नीचे वाले इक्वेशन से ऊपर वाले इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं। अगर मैं माइनस करूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा सर? ये 290 बाई बी, सॉरी 14500 बाई बी, 14500 बाई बी, ये दोनों कट जाएंगे और आपके पास 24500 से जब आप 8120 माइनस करोगे तो 120 में 380 जोड़ेंगे तो आपके पास होगा 500 और 8 में 16 जोड़ेंगे इतना, डिवाइडेड बाय आपके पास कार का स्पीड इज इक्वल टू 640 मतलब यहां पे 34 और 2 यानी कि आपके पास 234 हो जाएगा। क्या 234 इसको काट सकता है सर? इसको काटेंगे तो 13 में काटेंगे, 13 एकम 13 और यहां पे 104 यानी कि 8 और 13 से काटेंगे 1 तो यहां पे 33 यानी कि 2 और यहां पे आपके पास 78 यानी कि 60। 18 से काटेंगे तो 18 यहां पे कितने बार? 7 टाइम्स, तो कार का स्पीड आपके पास 70 आ जाएगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? मैंने ट्रेडिशनल में भी आपको करके दिखा दिया है। अरे हाँ या ना? क्या मैंने आपको ट्रेडिशनल में भी सॉल्व करके दिखा दिया है? आपका मैंने एक जगह कैलकुलेशन जो भी बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन है सब भरबली किया है, माइंड टू माइंड, सारे के सारे, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो। आपको खुद को उस हिसाब से एग्जाम रेडी करना है कि आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। अगर आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो मतलब आपका मैथ स्ट्रांग है, ये गारंटी मैं लेता हूं।
आपका अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप कर नहीं सकते, सिंपल बात है। बड़े इक्वेशन थे बट स्टिल आई हैव मैनेज्ड इट समहाउ। ठीक है, टाइम तो लगेगा भाई, आप टाइम बोलोगे सर आप इतना समय ले रहे हो, आपको पता है 3 दिन लगता है। सो डोंट जज मी। ठीक है, Amit travels from his house to workplace, which is located 180 kilometers away. मेरे हिसाब से अगर आप प्रो हो चुके हो तो आप जब साउंड कम करोगे, जब तक मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपका आंसर आ जाएगा। अब से सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक एक लाइन वाले हैं, बट सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर मैं वो एक लाइन ना लिखूं आपसे शायद वो बने भी ना। Amit travels from his house to his workplace, which is located 180 kilometers away. He starts his journey at a speed of 45 kilometers per hour. And after traveling for 1 hour, he notices that he forgot his ID card at home and returns immediately, increasing his speed. After picking it up, he again heads to the office and manages to reach exactly on time. What was his speed while returning home? मैं आपसे जो कह रहा हूं शांति से सुनिएगा। 180 किलोमीटर का फासला है उसके घर से उसके वर्क प्लेस के बीच में। उसने अपने जर्नी को 45 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया। 1 घंटे के बाद उसने ये देखा कि अरे यार मैं तो आईडी कार्ड भूल गया, अब तो मैं स्वाइप नहीं कर सकता, अब तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगा, जाके कोई फायदा नहीं। तो वो इमीडिएटली रिटर्न किया घर को और वो आईडी कार्ड पिकअप करके तुरंत निकला। लेकिन जब वो रिटर्न किया उसने अपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया है। क्यों भाई? ऑब्वियस बात है, तुम ज्यादा तेज से चलाओगे ना, क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम वेस्ट है उसको मैनेज भी कंपेंसेट भी करना है। तो उसने इमीडिएटली रिटर्न करते वक्त अपने स्पीड को ऐसा बढ़ाया कि वो घर जाके आईडी कार्ड पिकअप करके ऑफिस भी पहुंच जाता है, और वो भी एग्जैक्टली ऑन टाइम। मास्टर आदमी है नहीं? तो उसका जो रिटर्निंग के वक्त स्पीड कितना होगा? दो ही प्रकार के स्पीड, एक से निकला था 45, बाकी 1 घंटे के बाद एक ही कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट उसने कवर किया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जितना सिंप्लिसिटी से आप इसको करोगे जबरदस्त। कितने लोगों को यह समझ में आ गया कि अगर ये उसके घर से ऑफिस के बीच का 180 किलोमीटर का फासला है और उसको अगर सबसे पहले ऑन टाइम पहुंचना है तो हमें परफेक्ट टाइम निकालना है। अगर 180 को उसने 45 के स्पीड में ट्रैवल किया होता तो वो परफेक्टली पहुंच जाता। मतलब 4 घंटे हैं उसके पास ऑफिस पहुंचने के लिए। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, 1 घंटे में उसने 45 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। उसके बाद उसको याद आया कि आइला मैं तो आई कार्ड भूल गया। तो यहां से उसको अभी वापस भी जाना है और आपके फिर से ऑफिस तक आना है, और उसी टाइम के अंदर। लेकिन जो 4 घंटे आपके पास थे, क्या इसी 45 किलोमीटर को कवर करते करते या फिर आपको याद आते आते कि आपके आईडी कार्ड भूल गए हो, क्या आपका 1 घंटा जा चुका है? हाँ या ना? अब आपके पास बचे हैं केवल और केवल 3 घंटे। और इसी 3 घंटे में मालिक आपको और 180 नहीं बल्कि कितना कवर करना है? 45 जाने का और 180 आने का, यानी कि 45 प्लस 180 यानी कि 225 किलोमीटर। अब 225 किलोमीटर मालिक अगर आपको 3 घंटे में तय करने हैं तो हर घंटा आपका स्पीड कितना होगा? डिवाइड डिवाइड जब आपने किया तो 75 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? कितना सिंपल चीज है कि भाई मैं और इसको रिपीट थोड़ी ना करूंगा। आप अगर ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो रिपीट देखना, वीडियो के रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल होंगे। मेरी बात को नजरअंदाज बिल्कुल करने की जरूरत भी मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से। Neeraj usually travels from his home to school in T hours without taking any breaks. One day, he increases his speed by 4 kilometers per hour and halts for 45 minutes at a tea stall. Yet he reaches school 15 minutes earlier. If the distance between his home and school is 120 kilometer, find the value of t. इस क्वेश्चन का आंसर जो दे देगा उसका सिलेक्शन तथास्तु। और ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, बस उसमें एक हल्का सा कॉन्सेप्ट एड ऑन हुआ है, आपने देख भी लिया होगा 45 मिनट्स टी स्टॉल वाला। आप अपने हिसाब से करो, मुझे 1 मिनट का टाइम तो मैं आ रहा हूं।
हो गया? पॉइंट को समझिएगा अच्छे से। नीरज यूजुअली ट्रेवल्स फ्रॉम हिज होम टू स्कूल इन टी आवर्स। यूजुअली वो टी आवर्स में अपने घर से लेकर स्कूल तक का सफर जो है वो तय कर लेता है विदाउट एनी ब्रेक्स। एक दिन उसने अपने स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंक्रीज किया और उसने हॉल्ट लिया 45 मिनट्स का एक टी स्टॉल में। Yet he reaches his school 15 minutes earlier than usual. If the distance between his home and school is 120 kilometers, find the value of t. आप हर क्वेश्चन को एक स्टोरी, एक सिचुएशन के हिसाब से मान के चलना। हमेशा ऐसे टाइप के सवाल में मान लेना आप ही नीरज हो। मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि नीरज तू तो आराम से टी टाइम में विदाउट एनी ब्रेक्स में पहुंच जाता था, आज तुझे क्या जरूरत पड़ी 45 मिनट्स का हॉल्ट लेने के लिए? मैं आपसे प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं भाई। जब तक आप टाइम स्पीड डिस्टेंस को प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा कि ऐसा क्या हुआ उसको मन किया कि मैं 45 मिनट रुक जाता हूं। क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ? अब मत बोलना कि चाय पीने का मन किया, मैं मैथमेटिकली पूछ रहा हूं। ही इंक्रीज स्पीड। हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी भाई। जब उसने अपने स्पीड को इंक्रीज किया तो उसको पता है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, मैं जल्दी जाके करूंगा क्या, मैं 45 मिनट रुक जाता हूं। अब ये तो इत्तेफाक है कि 45 मिनट रुकने के बाद भी वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? मैंने कहा क्या और 15 मिनट अगर वो टी स्टॉल में रह जाता तो क्या वो परफेक्ट टाइम पे पहुंचता? बस हाँ या ना में जवाब दो, मैं और आपसे कुछ नहीं चाहता हूं। अगर वो और 15 मिनट उस टी स्टॉल में रुक जाता तो क्या वो परफेक्ट टाइम पे पहुंच जाता? सिंपल। तो मतलब उसके पास ये अब उसका कैलकुलेशन बिगड़ गया, इस वजह से ये चीज हुआ। मतलब उसके पास 45-15 1 घंटे का लीड था। और ये 1 घंटे का लीड कब बना? जब उसने अपने स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। मतलब अब का माजरा सेट है कि स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाने के कारण उसके 1 घंटे का बचत होता है। अब मालिक आप इसमें रेशियो लगाओ, आप इसमें इक्वेशन बनाओ, आप इसमें फॉर्मूला लगाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। रेशियो तो लगेगा नहीं क्योंकि 2 स्पीड है नहीं आपके पास। तो या तो आप ट्रेडिशनली करोगे या तो आप ट्रेडिशनल से डिराइव फॉर्मूला पे आओगे। जैसे कि अगर आप ट्रेडिशनली करोगे तो वो डिस्टेंस आपको कितना दे दिया गया है? सर वो डिस्टेंस जो है वो 120 का दे दिया गया है, लास्ट में दिया है। अगर आप 120 को आप अपने रेगुलर स्पीड में जाते तो इतना टाइम, यस सर। उसी 120 को अगर आप 4 अधिक में जाओगे तो इतना टाइम। और इन दोनों टाइम में गैप कितने का है? सर 1 घंटे का है। क्लियर है मेरे भाई? टाइम गैप कितने का है? सर 1 घंटे का है। इस इक्वेशन को मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि उसने मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ टी कहा। अब टी को भी मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। कैसे? थोड़ा ऑप्शन वाला चीज देखे, सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखते हैं कि सर अगर टी 3 है तो उसका जो यूजुअल टाइम है वो 3 है। अगर उसका यूजुअल टाइम 3 है तो उसके यूजुअल स्पीड को 40 होना पड़ेगा। अरे हाँ है ना कि 120 को 40 के स्पीड में ही जाने से ही तो 3 घंटा होगा। तो अगर आपके पास x 40 है तो x + 4 कितना है? 44। मालिक ये 44 का 11 इसको कभी काट पाएगा? नहीं। क्या ये ब्यूटीफुल 1 बना पाएगा? नहीं। क्या तू समझा? नहीं सर नहीं समझ पाया। और एक बार समझा दो। यस सर। अगर ये टाइम जो है वो 4 घंटे का होता, टी मतलब यूजुअल टाइम, 4 घंटे का होने के लिए इसके स्पीड को 30 होना पड़ेगा। ये x 30 है तो इसको 34 होना होगा। 34 में आ जाएगा एक 17। क्या 17 इसको काट पाएगा? नहीं, खत्म। और ये ब्यूटीफुल 1 नहीं दे पाएगा। 5 अगर मैं 5 रखूं तो ये 24, 24 + 4 ये 28, 28 में एक 7 आ जाएगा जो 120 को नहीं काट पाएगा। खत्म, गंदा हो जाएगा तो 1 नहीं आ पाएगा। और लास्ट सर क्या है? अगर टी आपके पास 6 है तो 120 को 6 घंटे में कवर करने के लिए स्पीड 20, 20 + 4 24,
मालिक ये इसको काट रहा है 5 बार, खूबसूरत। ये इसको काट रहा है कितने बार भाई? ऐसे, ओ ये इसको काट रहा है 6 बार, और ये इसको काट रहा है 5 बार। 6 - 5 1। क्या भाई ने आपको आज ऑप्शन वाला मेथड सिखा दिया है? मैं ट्रेडिशनल करूंगा, रुक जाओ, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं करूंगा, आप प्लीज टेंशन ना लो। क्या भाई ने आपको ऑप्शन वाला मेथड सिखा दिया है कि कैसे किए? हम टी को भी डाल के कर सकते हैं अगर आप में टैलेंट है तो। कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे भाई, उसने कहा कि वो अपने घर से स्कूल तक टी आवर्स में पहुंचता है, लास्ट में वही टी दिया है, तो मतलब उसका जो रेगुलर टाइमिंग है वो टी है। अगर 120 को आप 3 घंटे में कवर कर रहे हो तो आपका स्पीड 40 है। अगर आपका रेगुलर स्पीड 40 है तो अभी आपका बढ़ा हुआ स्पीड 4 अधिक 44 है। 44 का 11 इस 120 को काट नहीं सकता, इसीलिए गंदा है। इसी प्रकार से मैंने सारे के सारे चीजों को गंदगी देखा, इसमें सारे के सारे चीजें ब्यूटीफुल है। दूसरा चीज, ये इक्वेशन आप लोग सॉल्व करोगे पक्का घर पे, मेरे को और मेहनत नहीं कराओ, ये आप लोग पक्का सॉल्व करोगे घर पे। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, बोल दूं? बोल दो सर। 120 किलोमीटर वो डिस्टेंस है जिसको अगर आप x और x+4 दो डिफरेंट स्पीड में ट्रैवल करो, उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका डिफरेंस 4, तो टाइम में डिफरेंस मालिक कितना आएगा? सर टाइम में डिफरेंस 1 का आएगा, हाँ या ना? ये 4 जब इधर मल्टीप्लाई होगा 480। अब फिलहाल मुझे दो ऐसे नंबरों की तलाश है जिनके प्रोडक्ट 480 हो और डिफरेंस 4 का हो, तो आप बोलोगे सर 20 और 20 + 4 24, ये काम बना देंगे, तो x 20 है। अगर x 20 है तो रेगुलर बेसिस पे आप उस 120 को जाने के लिए जो टी टाइम ले रहे हो वो कितना है? सर वो 6 घंटे का है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। अरे हाँ या ना, जल्दी से बता दो। हो गया ट्रेडिशनली सॉल्व? अब तो आगे बढ़े। चले, चलो यहां क्या है? Two friends, Gaurav and Dinesh, are running on a straight track from point A to point B. Gaurav runs at a speed of 7.2x meter per second, and Dinesh runs at 2.4x meter per second. Gaurav starts from point A, and when he reaches the midpoint of track, Dinesh starts running from the same point A. Gaurav reaches point B, then turns back towards point A and meets Dinesh at a point 420 meters away from point B. Find the total length of the track. क्वेश्चन को समझिएगा, उसको एक बार आप देखिएगा रिपीट। वो जो लास्ट में ये वाला लिखा था ना, लास्ट पार्ट रिपीट, ये आप नहीं समझोगे अगर आपने पिछले 2 क्लासेस नहीं किए हैं। वी हैव ऑलरेडी एलैबोरेटेड दिस वन, हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा है अपने 2 क्लासेस में। सो डू अटेंड ऑल द क्लासेस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट। इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, दैट्स व्हाई मैंने क्लास के बिगिनिंग में ही आप लोगों को रिक्वेस्ट कर दिया था कि प्लीज अगर आपने डे 1 डे 2 अटेंड नहीं किया है, आज का क्लास डोंट बी ग्रीडी, कॉन्सेप्ट्स हिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने इजी नहीं है मालिक। इस सवाल का जो सबसे पहला चीज जो आपको सॉल्व करना था वो कितने लोगों को समझ में आ गया? सर वो है ये कि सर जो आपका गौरव है वो आपका 7.2x मीटर पर सेकंड में रन कर रहा है, और जो दिनेश है वो 2.4x मीटर पर सेकंड के स्पीड में रन कर रहा है। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि गौरव, दिनेश, जब उनके स्पीड में लगा हुआ x वेरिएबल कॉमन है तो हम उसके हिसाब से क्यों जाए, हम अपने हिसाब से जाएंगे। तो उनके स्पीड जब उसने 7.2x और 2.4x दिया, तो x के साथ x कटने के बाद 2.4 इसको 3 टाइम्स काटेगा, तो स्पीड का जो रेशियो है वो 3:1 का हो जाएगा। स्पीड का जो रेशियो है वो 3:1 हो जाएगा। बस यही चीज हमें समझना था मालिक। अगर स्पीड का रेशियो 3:1 है तो अब मैं आपसे कुछ कहूं। मैंने कहा सर गौरव ने अपने जर्नी को पॉइंट ए से चालू किया, जब वो मिड पॉइंट आपके ट्रैक का पहुंचा तो दिनेश ने भी सेम पॉइंट ए से ही स्टार्ट किया। गौरव पहुंचता है पॉइंट बी पे, देन वो आपका रिटर्न करता है पॉइंट ए की ओर और मिलता है 420। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सवाल और इसके पिछले एक आध सवाल आपके जो ओरिजिनल क्वेश्चंस बेसिक क्लासेस में किए गए थे उनके थोड़े मॉडिफाइड वर्जन है?
जैसे कि यहाँ 45 मिनट टी स्टॉल में वेट करना, हम खाली पड़े थे कि 15 मिनट जल्दी पहुंच रहे थे, बट आज हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखा कि हम 45 मिनट टी स्टॉल में वेट कर रहे हैं। यहां पे भी ऐसे जाने आने का क्वेश्चन हमने डे 1 में डिस्कस किया हुआ था। आज बस उसमें थोड़े यहां पे चीजें हैं कि उस दिन एक साथ निकल लेते, याद है। आज ये कुछ मिड पॉइंट पे पहुंचने के बाद निकलेगा, थोड़ा एडवांस थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन, दैट्स इट। तो करना कैसे है सर, सिंपल बात है। आप पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस को कुछ एक मानो। मैंने कहा डी मान लो, हाँ सर डी मान लो। सर अगर आपने ये डिस्टेंस को डी माना तो क्या कह रहा है पता है? मैंने कहा क्या सर, गौरव इस पॉइंट से निकला सच, मैंने कहा हाँ, लेकिन जब वो मिड पॉइंट पे पहुंचा उसके बाद ही आपका दिनेश जो है वो इस पॉइंट से निकला। मैंने कहा ठीक है, गौरव आगे है प्लस उसका स्पीड 3 पार्ट दिनेश के स्पीड से अधिक है, तो वो पहले इस पॉइंट पे पहुंचेगा, मैंने कहा, और फिर रिटर्न मारेगा। रिटर्न मारते वक्त दिनेश बेचारा कहीं जा रहा होगा, हाँ सर जा रहा होगा। जब वो जा रहा होगा तो वो मीट करेगा किसको सर? वो मीट करेगा गौरव को 420 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट बी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो मीटिंग है वो मान के चलो यहां पे होता है, और ये है 420। अब इस सवाल में बस आपको थोड़ा सा एक चीज पहले बताओ, कितने लोगों ने ये देख लिया कि जब आपका गौरव निकला उस टाइम पे क्या दिनेश निकला था? नो सर। मैंने आपसे एक चीज कहा है कि दो बॉडी जब एक साथ निकलेंगे और भविष्य में मीट करेंगे तब टाइम कांस्टेंट है। सर अभी तो हमारे दो बॉडीज एक साथ निकले ही नहीं है, गौरव आगे निकल के चला गया तो दिनेश बाद में निकला। मैंने कहा लेकिन एक पर्टिकुलर जगह है, जब गौरव यहां होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि गौरव जब इस पॉइंट पे निकला, दिनेश इस पॉइंट पे निकला, एक साथ निकले, तो भविष्य में मीट करेंगे तो यहां से गौरव के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, जितना टाइम लगेगा मीट करने के लिए दिनेश को भी उतना ही टाइम लगेगा। हाँ सर। अगर गौरव यहां से निकला तो कितने लोगों ने ये फील किया कि गौरव कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? आपको जो लग रहा था कि वो डी जाके 420 वापस आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी d/2 जाके 420 वापस आएगा। पहले यहां तक क्लियर है बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट। जल्दी से। ये 2D कहां से कर दिए रे वैष्णवी जी? अबे पूरा डी है, वो आधे से शुरू कर रहा है मान के चल रहा हूं, तो ये वाला d/2 ये वाला d/2 होगा ना? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ठीक है। और गौरव ने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो अब लास्ट क्वेश्चन सर, क्या दिनेश ने कितना डिस्टेंस कवर किया? सर दिनेश पूरा डी डिस्टेंस जा ही नहीं पा रहा, वो बेचारा 420 पहले ही धर दबोचा जाता है, यानी कि वो डी से 420 कम में ही अपना दम तोड़ देता है। अब लास्ट चीज, इस डिस्टेंस को गौरव ने अपने कितने स्पीड में ट्रैवल किया होगा? सर इसमें एक वेरिएबल लगाते हैं, नाम का, वो कट जाएगा, मान के चलो 3y स्पीड में, और इस डिस्टेंस को दिनेश ने अपने y के स्पीड में कवर किया होगा। तो टाइम कितना लगा होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहां से जब दोनों एक साथ मोशन में आए थे तो फ्यूचर में मीट के दोनों का टाइम जो है वो क्या है? कांस्टेंट। और जो वेरिएबल आपने लिया था वो पल भर में खत्म हो गया, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी था। आपने जब यहां 3 टाइम्स किया तो यह वाला हो गया 3d माइनस 3 गुना इसका कितना हो जाएगा? 1260। 3d में से d/2 जाएगा तो आपके पास 2.5t यानी कि 5/2d रह जाएगा, और 1260 जब इधर आके 1680 में ऐड होगा, मतलब 1680 बन जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 336 हो जाएगा d/2, तो 2 उधर जाएगा तो इसका डबल 672। पूरे क्लास में किसी का 672 आया था क्या? जल्दी से बोलो, क्या ये क्लास में किसी का भी 672 आया था क्या? अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने किया क्या। मैंने ये किया कि मैंने पूरे डिस्टेंस को डी लिया। दोनों बॉडीज एक साथ मोशन में कब आए? क्योंकि हमने ये पढ़ा है जब दो बॉडी एक साथ निकलेंगे और फ्यूचर में मीट करेंगे तभी उनके लिए टाइम कांस्टेंट। तो अगर गौरव यहां से जब निकलेगा उसी टाइम दिनेश यहां से निकलेगा, और वो गौरव जो है वो पूरा जाके रिटर्न मार के 420 दूरी पे आके इसके साथ मुलाकात करेगा। किसके साथ? दिनेश के साथ। तो जिस क्षण यहां से गौरव निकला और दिनेश यहां से निकला, गौरव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? पहले d/2 को भूलो, वो ये जो बचा हुआ d/2 है, क्योंकि आधे मिड पॉइंट्स है ना, उसमें और 420 इतना वो कवर किया है। एग्री करोगे? और जो दिनेश है
वो पूरे डी से 420 कम, यानी कि डी माइनस 420 कवर किया है। मैंने कहा गौरव ने इसको अपने 3 पार्ट स्पीड में कवर किया है, दिनेश ने इसको अपने 1 पार्ट स्पीड में कवर किया है, तो जो टाइम है वो दोनों के लिए बराबर है इस पॉइंट से। तो इससे सॉल्व किया तो डी का वैल्यू आपके पास आ गया 672। क्या ये बात क्लियर है सर? थैंक यू सो मच, लव यू। आप बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स कह रहे हो, बट मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कोई है क्या? बोलो, बिंदास बोलो। या कोई और मेथड में इसको देखना है क्या? बोलो एक बार, किसी और मेथड में इसको देखना है क्या? बोलो, अगर बोलोगे तो मैं दिखाऊंगा। भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी मैटर नहीं करता है जिंदगी में। बच्चे बोलते हैं कि सर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, 500, 1000, 50 क्वेश्चन में जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, वो 5000 क्वेश्चन में भी नहीं होगा। ठीक है, चिप्स लोगे? चिप्स। जब दो बॉडी एक साथ मोशन में आते हैं, जब दो बॉडी एक साथ मोशन में आते हैं, जब दो बॉडी एक साथ मोशन, इसमें मुझे अकेला नहीं छोड़ो, तुम्हारा साथ चाहिए। जब दो बॉडी एक साथ मोशन में आते हैं, जब दो बॉडी एक साथ मोशन में आते हैं, जब दो बॉडी एक साथ मोशन में आते हैं, जब दो, एग्जैक्टली राहुल भाई, पहली बार राहुल भाई ने बहुत जबरदस्त मजेदार बात की। रिलेटिव स्पीड में 50 बार वही पूछ रहा हूं, मतलब इस क्वेश्चन को आप रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट, रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। कैसे सर, क्या है वो चीज? इतना तो प्रमाण हो चुका है कि जो गौरव है और जो दिनेश है उनके स्पीड का रेशियो 3:1। भाई इसमें किसी को कोई कलेश तो नहीं है मेरे भाई? गौरव और दिनेश के जो गंदे गंदे स्पीड दिए उनमें वेरिएबल हटा के हमने स्पीड का रेशियो 3:1 ले लिया। अब अगर हमने इसको 3 और 1 का ले लिया है, ठीक है, अब अगर इसको हमने 3 और 1 का ले लिया है, तो मैं अपने डिस्टेंस को कुछ एक मान लू? मैंने कहा अपने डिस्टेंस को कुछ एक मान लो। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। गौरव के स्पीड को मान के चलो मैं 3y ले रहा हूं और दिनेश के स्पीड को मान लो मैं y ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि x क्वेश्चन में दिया है तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैंने अपने पूरे डिस्टेंस को 2d लिया, सर अक्सर तो आप d लेते हो, आज ऐसा आप में क्या जोश आया कि आप 2d ले लिए? ये जोश आया कि आप, अगर मैं पहले इससे आधे डिस्टेंस कवर करवाना चाहता हूं तो ये d है और बाकी का जो आधा है वो आपके पास d है, यही है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, पूछो सर। इस d डिस्टेंस को गौरव अगर अपने 3y के स्पीड में जाए तो गौरव को कितना टाइम लगेगा? सर गौरव को जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपके पास कितना? सर वो लगेगा d/3y। क्या ये चीज क्लियर है? वो लगेगा आपको d/3y। क्या यहां तक क्लियर है? अगर d डिस्टेंस को उसको 3y टाइम लग रहा है तो क्या गौरव को रिमेनिंग d डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी इतना ही टाइम लगेगा? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। क्या गौरव को रिमेनिंग d डिस्टेंस को अपने उसी 3y के स्पीड में जाने के लिए इतना टाइम लगेगा? यही टाइम जब गौरव यहां से यहां आता है, तो गौरव जब यहां से छूटता है तो दिनेश यहां से छूट चुका है, तो गौरव को यहां से यहां पहुंचने के लिए जितना टाइम, दिनेश के पास भी अभी उतना ही टाइम है यहां से कुछ दूरी तय करने के लिए। दिनेश का स्पीड कितना है? सर दिनेश का स्पीड ठहरा y, और दिनेश के पास टाइम कितना है? सर d/3y, जब तक ये यहां तक पहुंचे। तो y के स्पीड में d/3y में वो कितना जा सकता है? सर काटा काटा, तो सर वो d/3 जा सकता है। मैंने कहा वेरी गुड। मेरा बस आपसे एक सवाल है कि आपने ये पूरा डिस्टेंस को कितना रखा था? 2d। दिनेश यहां से d/3 का दूरी तय कर चुका है, तो क्या अभी यहां से दिनेश और यहां से जो आपका गौरव है उनके बीच का फासला आप मुझे बता सकते हो? यस सर। मैंने कहा कैसे? कि 2d में से अगर आपका ये d/3 हट जाए तो 6d - d 5d/3 का आपके पास डिस्टेंस है। बस लास्ट चीज, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? बस लास्ट चीज, जो ये डिस्टेंस मैंने अभी निकाला कि गौरव यहां, सॉरी दिनेश यहां है, अब गौरव अपने एंड पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो अब ये जो 5d/3 का डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाता है? रिलेटिव डिस्टेंस। हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी, क्योंकि इसी 5d/3 को तो मालिक आपका दिनेश इधर से और गौरव इधर से कवर करेगा।
दिनेश इधर से और गौरव इधर से क्रॉस करेगा, और अगर दिनेश इधर से और गौरव इधर से कवर करेगा, तो मैं बस आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि कितना टाइम लगेगा। सर मैं बोलूं, मैंने कहा सर रिलेटिव डिस्टेंस जो आपका है वो 5d/3 है, एग्री, मैंने कहा रिलेटिव स्पीड जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 3y + y सर 4y, मैंने कहा तो जो टाइम लगेगा अभी से वो इतने का होगा, वो इतने का होगा। इसको अगर आप सुधारना चाहो तो मैं सुधार सकता हूं, वो 5d/12y के तरह दिखेगा। ये 3 बस इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सर लेकिन मैं इक्वेशन कहां से लाऊं, कैसे क्या करूं, वो चीज मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा मैं कुछ बोलूं आपसे, मैंने कहा हाँ सर बोलो। इतना टाइम अगर आपका दोनों को मिलने के लिए लगेगा, मतलब इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसको यहां से इतने टाइम चलने पड़े होंगे दिनेश को, और गौरव को यहां से इतना टाइम चलना पड़ा होगा। बस लास्ट क्वेश्चन, गौरव अगर यहां से इतना टाइम चले तो गौरव इधर से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। सर इतने टाइम तक गौरव अगर अपने 3y के स्पीड में चले तो इंटू 3y वो इतना डिस्टेंस कवर कर सकता है। मैंने कहा वो है कितना, सर y के साथ y घटा, 3 से कटा यहां पे 4, तो सर ये तो 5d/4 है। आप में से जिसने भी कमेंट कर दिया कि ये 5d/4 कितना है, मैं 2 हाथों से उसको सलामी दूंगा और कुछ नहीं। आप में से जिसने कमेंट कर दिया कि ये 5d/4 क्या है, तो मैं आप सभी को 2 हाथों से तो सलामी दूंगा। अंकित कुमार जी, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त। तो क्लास में बच्चे हैं, मैं सबको एक तरह क्यों समझ रहा हूं यार। यही तो मालिक 420 है जो इधर से आपके मीटिंग करने के लिए 420 कवर किया था। सर वो क्या है, अबे जो यहां 420 थे, ठीक है। तो अगर यही 420 है तो 5 से काटेंगे तो 84, 84 इंटू 4 कितना होता है, 320 और 32, 350, ओ सॉरी 320 और 16, 336। सर उसमें तो आंसर अलग, अरे रुक, ये जो आपका है वो d है और आपने जो टोटल डिस्टेंस माना है वो 2d है, तो इसका डबल कितना होगा, 672। क्या मैंने आपसे पूछा कि कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा मेथड बुरा है। अच्छा मेथड भाई सबसे पहले ही देता है। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट लेवल लेने के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, दैट्स इट। डोंट थिंक कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि ऐसे जाओ, इसमें थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलता है, लेकिन यही इसका परफेक्ट अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट्स इट। टाइम ज्यादा जा रहा है, रुको रुको रुको, आओ वापस आओ ट्रैक पे। A motorcycle and a lorry begin their journey from the same place P. After t hours, the lorry is 30 kilometers ahead of the motorcycle. After 5 hours, the gap between them equals the distance lorry travels in 1 hour. If their combined speed when moving towards each other is 90 kilometers per hour, how far can the lorry travel in t-2 hours? क्वेश्चन बड़ा ब्यूटीफुल है। एक मोटरसाइकिल है, एक लॉरी है, और वो अपने जर्नी को बिगिन करते हैं सेम ही पॉइंट, सेम ही प्लेस से, पी से। 3 घंटे के बाद ये पाया गया कि जो लॉरी है वो 30 किलोमीटर अहेड है आपके मोटरसाइकिल से, और 5 घंटे के बाद, नहीं और 5 नहीं, 5 घंटे के बाद ये देखा गया कि जो उनके बीच का गैप है वो बराबर है जो डिस्टेंस आपका लॉरी 1 घंटे में ट्रेवल कर सकता है। अगर जो उनके कंबाइंड स्पीड है जब वो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं वो अगर आपका 90 किलोमीटर पर आवर का है, हाउ फार कैन द लॉरी ट्रेवल इन t-2 hours? ब्यूटीफुल सवाल, ब्रिलियंट। ड्रॉप योर पेन्स, मेरे साथ आ जाओ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। क्या मैं मोटरसाइकिल के स्पीड को m ले सकता हूं, और क्या मैं उस लॉरी के स्पीड को l ले सकता हूं? अब मैं जितना आपसे पूछूं भाई, तुम्हारा करोगे तो मेरे सवाल कभी नहीं समझ पाओगे, मेरे कॉन्सेप्ट्स कभी समझ नहीं पाओगे, तो तुम प्लीज इधर फोकस करो। एक मोटरसाइकिल, एक लॉरी जब एक साथ अपने जर्नी को सेम प्लेस से स्टार्ट करते हैं तो t आवर्स के बाद ये पाया जाता है कि जो लॉरी है वो 30 किलोमीटर अहेड है आपके मोटरसाइकिल से। क्या ये चीज मैं कह सकता हूं कि ये सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड में कवर किया गया डिस्टेंस है? मतलब मैं आपसे अगर पूछूं कि लॉरी आपका 1 घंटे में कितना अहेड रहेगा, तो आप लोग मुझे ये नहीं कहोगे सर लॉरी का स्पीड अगर l है और मोटरसाइकिल का स्पीड अगर m है तो 1 घंटे में लॉरी आपके मोटरसाइकिल से l - m किलोमीटर अहेड रहेगा। सर मैं समझा नहीं, नंबर्स रख दे कि लॉरी अगर 1 घंटे में 80 कवर कर सकता है अज्यूम, और मोटरसाइकिल अगर 1 घंटे में 50 कवर कर सकता है अज्यूम, तो आपका 1 घंटे के अंदर लॉरी मोटरसाइकिल से कितना किलोमीटर आगे रहेगा? सर 30।
तो जब तू 80 50 में 30 बोलता है वो आता कहां से, 80 माइनस 50 ना, तो थोड़े कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा। तो जो लॉरी का स्पीड है माइनस आपके मोटरसाइकिल का जो स्पीड है, 1 घंटे में इतने किलोमीटर का गैप आता है, तो टी आवर्स में कितने का गैप आएगा, इतना। और वही गैप कितने का है सर, वही गैप आपके पास 30 किलोमीटर का है। क्या ये पहला इक्वेशन आप सभी का क्लियर है? अगर यहां तक हम सबका क्लियर है तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 5 घंटे के बाद ये पाया गया कि जो गैप बिटवीन देम वो बराबर है जो डिस्टेंस आपका लॉरी ट्रेवल करता है 1 घंटे में। सर 5 घंटे में उनके गैप को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। भाई लॉरी का स्पीड अगर अधिक है मोटरसाइकिल से तो 1 घंटे में इतना अधिक रहेगा, तो 5 घंटे में इतना अधिक रहेगा। और यही कितना है पता है, जितना लॉरी 1 घंटे में जा सकता है। सर लॉरी के स्पीड को मैंने एल किलोमीटर पर आवर लिया ना, तो लॉरी तो 1 घंटे में एल जा सकता है, तो ये एल के बराबर है सर। और अगर मैं यहां से इसको 5L माइनस 5M इज इक्वल टू एल, 5L में से L गया, 4L इज इक्वल टू 5M, और यहां से अगर मैं L बाई M आपके पास 5/4 ले लूं तो काम खत्म। अगर लॉरी और मोटरसाइकिल में रेशियो 5:4 का है, तो क्या मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं, मैंने कहा क्या, और आगे क्या दिया है सर, उसने कहा है कि उनका जो कॉम्बाइंड स्पीड है जब वो लोग टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं वो 90 का है। टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं तो उनका कॉम्बाइंड स्पीड मतलब L प्लस M, ये आपके पास 90 है, क्योंकि अपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है मतलब रिलेटिव स्पीड इन दोनों का स्पीड का सम है। यही अगर 90 और L 5 पार्ट और M 4 पार्ट, तो ये 5 पार्ट तो ये 50, ये 4 पार्ट तो ये 40। अगर ये 50 और ये 40, तो 50 माइनस 40 ये 10 इंटू टी 30, तो टी कितना सर, टी आपके पास हो गया 3। टी अगर 3 तो लॉरी आपका टी माइनस 2, यानी कि 1 घंटे में लॉरी कितना कवर कर सकता है सर, लॉरी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में 1 घंटे में 50 कवर कर सकता है। दैट्स इट। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, मैं और एक बार रिपीट कर दूंगा। उसने कहा कि मोटरसाइकिल और लॉरी एक ही प्लेस से स्टार्ट किए, टी आवर्स के बाद ये पाया गया कि आपका जो लॉरी है वो 30 किलोमीटर आगे है आपके मोटरसाइकिल से। मैंने कहा लॉरी आपके मोटरसाइकिल से हर घंटे कितना आगे रहेगा सर, L माइनस M। हर घंटे इतना आगे रहेगा तो 2 घंटे में इंटू 2, 3 घंटे में इंटू 3, 7 आवर्स में इंटू 7, तो टी आवर्स में इतना आगे। और यही टी आवर्स में कितना आगे है, 30। ये है आपका इक्वेशन 1। उसने कहा कि आपका जो लॉरी 5 घंटे में अहेड रहेगा ना, वो कितने के बराबर है, जितना लॉरी 1 घंटे में जा सकता है। मैंने कहा 5 घंटे में अधिक, उसके लिए पहले 1 घंटे में इतना अधिक, तो 5 घंटे में इंटू 5, ये बराबर है किसका सर, लॉरी 1 घंटे में जितना, मैंने कहा उसके स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिया तो उसका स्पीड एल है। इसी को सॉल्व किया तो एल और एम में रेशियो 5:4 का है, मतलब लॉरी का स्पीड और जो आपका मोटरसाइकिल का स्पीड है उनमें 5:4 का रेशियो है। उसने क्वेश्चन में आपसे कहा है कि दोनों जब आपके अपोजिट डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स ईच अदर जब आ रहे होंगे तो दोनों का कंबाइंड स्पीड 90 है, मतलब सम ऑफ स्पीड 90 है। 5 पार्ट और 4 पार्ट सम 9 पार्ट 90, तो 1 पार्ट 10, तो 5 पार्ट 50, 4 पार्ट 40। अब उसने आपसे कहा कि अगर ये 50 और ये 40 है तो 50 माइनस 40, हर घंटे 10 आगे रहेगा लॉरी, तो कितने घंटे लगेंगे 30 आगे रहने के लिए, 10 इंटू 3 ही 30 होता है। अगर टी 3 है तो मुझे टी माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2, 1 घंटे में लॉरी कितना जा सकता है अपने 50 के स्पीड में, वही निकालना है 50। दैट्स इट। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। A tourist named Rahul starts cycling from Nainital at 15 kilometers per hour. He cycles for 2 hours, then takes a 2-hour break and resumes cycling at the same speed. After 8 hours from Rahul's start, his friend Samir begins from Nainital on a motorcycle at 45 kilometers per hour, following the same route. How far will both have traveled when Samir catches up with Rahul? आज के सेशन का सबसे इजीएस्ट सवाल मैं लिख के दे रहा हूं, इससे आसान शायद मिला तो नहीं था, इसका गारंटी है, शायद आगे भी नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। इजीएस्ट ऑफ ऑल आज के क्लास का, बट इंपॉर्टेंट भी है। इजी का मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 3 स्टार दिया। कोई है जो मुझसे इस सवाल का आंसर दे दे? कोई है? एक टूरिस्ट जिसका नाम राहुल है, उसने स्टार्ट किया साइकिलिंग नैनीताल से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में।
वो साइकिल चलाता है 2 घंटे के लिए और 1-2 घंटे का ब्रेक लेता है। जब उसने 15 किलोमीटर पर आवर में 2 घंटे ट्रैवल किया होगा तो उसने 30 किलोमीटर कवर किया होगा। जब उसने रेस्ट किया होगा 2 घंटे तो वहां उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया होगा। उसने कहा उसने रिज्यूम किया साइकिलिंग उसके बाद, मतलब 2 घंटे चलाया, फिर 2 घंटे रेस्ट लिया, फिर उसने रिज्यूम किया सेम स्पीड, मतलब 15 में। आफ्टर 8 आवर्स, मतलब 15 × 8 मत कर देना। उसने कहा आफ्टर 8 आवर्स फ्रॉम राहुल स्टार्ट, राहुल जब अपना जर्नी को स्टार्ट करता है तब से 8 घंटे के बाद उसका दोस्त समीर नैनीताल से एक मोटरसाइकिल में 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में उसी रूट में उसको फॉलो करके आ रहा है। अगर मैं स्टार्टिंग से 8 घंटे की बात करूं, टाइम एंड वर्क आपने रिसेंटली पढ़ा है, अभी तक 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। क्या उसी सेम स्पीड में 15 में जब मैं रिज्यूम करूंगा तो 8 घंटे होने के लिए और बाकी 4 ही घंटे हैं जिसमें मैं 60 किलोमीटर कवर कर सकता हूं। और टेक्निकली जो मुझे अभी पकड़ने के लिए आया है मेरा दोस्त समीर, वो मुझसे कितना दूर है सर? वो 30 + 60 यानी कि जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर दूर है। और इसी 90 किलोमीटर के रिलेटिव डिस्टेंस को जब वो मेकअप करेगा तो रिलेटिव स्पीड में मेकअप किया जाएगा, क्योंकि वो भी मोशन में 45, मैं भी मोशन में 15, तो रिलेटिव स्पीड 45 - 15 यानी कि कितना हो जाएगा सर? 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर के रिलेटिव स्पीड में 90 किलोमीटर, मतलब कंफर्म 3 घंटे लगने लगे हैं। अब उसने आपसे पूछा कि कितना हम लोगों ने ट्रैवल किया। ट्रैवल तो भाई अगर दोनों एक ही साथ नैनीताल में शुरू किए थे और समीर जब राहुल को पकड़ लेता है वहां तक का दूरी दोनों के द्वारा कवर्ड सेम है, लेकिन किसके थ्रू जाने से आसान होगा? जो बाद में निकला, यानी कि समीर। समीर जो है उसने 3 ही घंटे में राहुल को पकड़ लिया और समीर जो है वो 45 के स्पीड में आ रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 45 × 3 यानी कि 135 किलोमीटर। और अगर मैं 135 देखूं, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आज का ये जो क्लास आप देख रहे हो ये फाउंडेशन है, तो आपका हक बनता है ये जानना कि हाँ सर मैं तो ये सही कर लिया था, बट अगर मैं राहुल के थ्रू जाता तो कितना होता। 3 घंटे में राहुल 15 के हिसाब से कितना कवर कर पाएगा सर? 15 × 3 45। ऑलरेडी उसने कितना कवर किया है? 90। तो जब वो धर दबोचा जाएगा तो 90 और 45 टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 135। ऐसा कुछ नहीं कि आप वैसा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इसके थ्रू जाने से कॉम्प्लेक्सिटी कम रहता है, तो इस वजह से मैंने बाद वाले को स्टार्ट करवाया। अगला सवाल। 2 cyclists, Aman and Rohit, start at the same time from 2 junctions, A and B, which are 72 kilometers apart, riding towards each other. They meet after 1 hour 12 minutes and keep riding at their original speeds without stopping. Aman reaches B 1 hour later than Rohit reaches A. Find the speed of the cyclist who started from junction B. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। भाई मुझे जो क्वेश्चन कराना है मैं पहले वो कराऊंगा यार, इसके बाद ही है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है? बढ़िया स्पीड है आपका, इतने क्वेश्चंस कर लिया आप लोगों ने। अरे बाप रे, तो उसको लास्ट करेंगे। इतने क्वेश्चंस किए हो। गुड यार, गुड, सीरियसली गुड। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर डिस्प्ले कर दिया हूं तो इसी क्वेश्चन को पहले करते हैं। ठीक है, मैं सोचा नहीं था कि इतना, मतलब मुझे लगा मैं बहुत ज्यादा स्लो जा रहा हूं, एक्सट्रीमली, हालांकि मैं जा रहा हूं, आपने भी देखा होगा, बट सच बताना दिल पे हाथ रख के, क्या ये वर्थ इट नहीं है? मैं जितने हर क्वेश्चन को जितने डिटेल में समझा रहा हूं, बारीकी के साथ समझा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को जहां मेथड दूसरे की जरूरत नहीं है मैं 2-2 3-3 मेथड्स में भी बता रहा हूं, तो वो इंपॉर्टेंट है। लर्निंग के टाइम पे उसमें कंजूसी अगर हो जाएगा तो काम खत्म, वो चीज पे कभी कंजूसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चले, ये क्वेश्चन का आंसर कितने किया? और भाई एक चीज है, अगर आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजी मानते हो ना तो ले लो 5 मिनट, मैं अभी 5 मिनट आपको दे सकता हूं, मैं कर दे रहा हूं, इसके बाद आपको चीजें आसान लगते हैं, बट इजी है नहीं, आप खुद ही देख लेना। इस क्वेश्चन को पढ़ो अभी। 2 साइक्लिस्ट हैं, अमन है, रोहित है, स्टार्ट करते हैं सेम टाइम आपके 2 जंक्शन ए और बी, जो कि आपके 72 किलोमीटर अपार्ट है।
राइड कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, वो अगर मुलाकात कर रहे हैं 1 घंटे 12 मिनट्स के बाद, और वो अगर ऐसे ही अपने ओरिजिनल स्पीड में चलते ही रहते, तो अमन जो है वो आपका बी पॉइंट पे 1 घंटे बाद पहुंचता रोहित के ए पॉइंट पहुंचने के बाद। मुझे स्पीड बताओ साइक्लिस्ट जिसने जंक्शन बी से स्टार्ट किया है। सर एक बात बोलो, मैंने कहा सर टेक्निकली हम अगर देखेंगे तो आपके पास ये है ए और ये है बी। मैंने कहा सर ए पॉइंट से हमारा चालू कौन करेगा? मैंने कहा रोहित। और इस पॉइंट से चालू कौन करेगा? सॉरी, ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा अमन, और इस बी पॉइंट से स्टार्ट करेगा हमारा कौन? सर रोहित। यहां तक क्लियर है? और ये दोनों सर है ना 72 किलोमीटर अपार्ट है, 72 किलोमीटर अपार्ट है। उसने आपसे कहा कि वो दोनों एक दूसरे से 1 घंटे 12 मिनट के बाद मीट करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से 1 घंटे 12 मिनट के बाद मीट करते हैं, और वो अगर मीट करने के बाद भी चलते रहे तो अमन जो है वो बी पॉइंट पे 1 घंटे बाद पहुंचेगा आपके रोहित जितने ए पॉइंट पे ले रहा है। मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे हाँ या ना में जवाब देना। अगर आपको ना लग रहा तो बताओ, ताकि मैं समझा सकूं आपको कि अगर सच में अमन बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए 1 घंटे ज्यादा लेता है रोहित से, तो इस एंटायर डिस्टेंस को कवर करने के लिए अमन को रोहित से 1 घंटे ज्यादा लग रहे होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अमन को, सॉरी रोहित को, अगर टी आवर्स लग रहा होगा एंटायर जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, तो अमन को एंटायर जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उससे 1 घंटे अधिक लग रहा होगा। क्या मैं ये जो पॉइंट कह रहा हूं क्या ये क्लियर है? कि अगर अमन आपका बी पॉइंट पे 1 घंटे बाद पहुंचा, जब आपका रोहित ए पॉइंट पे पहुंचा, तो रोहित को अगर टी आवर्स लगे होंगे ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तो अमन को बी पॉइंट 1 घंटे बाद अगर पहुंच रहा तो 1 घंटे अधिक लगा होगा, यानी कि T+1। अगर इतना तक क्लियर है तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। सर बोलो, सर ये इक्वेशन कैसा क्या सॉल्व होगा? मैंने कहा सिर्फ मुझे एक बात बोलो, क्या आप मुझे अमन का स्पीड दे सकते हो? सर दे दिया। मैंने कहा कैसे? सर 72 को अगर वो जाए T+1 के आपके टाइम में, तो उसका स्पीड जो है वो इतना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। मैंने कहा अगर इसका स्पीड दे दिया मालिक तो इसका भी स्पीड दे दो। सर वही 72 किलोमीटर को ना सर, मैंने कहा ये आपका टी आवर्स में कवर कर सकता है। मैंने कहा सर आपको एक बात बोलूं, अगर ये यहां से इस स्पीड में निकला और ये यहां से इस स्पीड में निकला, निकले तो सेम स्पीड में ना, तो इतना टाइम लगेगा दोनों को एक दूसरे को मीट करने के लिए, इतना टाइम। मैंने कहा ये टाइम को थोड़ा सुधारोगे? सर 1 घंटा। मैंने कहा सर 1 घंटे के बाद 12 मिनट को 12/60 करके आवर, यानी कि 1/5 ऑफ आवर, 1/5 को मैं 5 + 1 6/5 कह सकता हूं। क्या आपको इक्वेशन चमकता हुआ नजर आ रहा है कि इसके स्पीड और इसके स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में सम रिलेटिव स्पीड में अगर हम इतना टाइम उनको ट्रैवल कराएं तो उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस 72 होगा। अब हाँ, आप अगर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके तो 72 का कोई रोल नहीं है, कटेगा, वो अलग बात है भाई, तुम बाद में आना। फाउंडेशन क्लास तुम्हारे लिए नहीं बनाया, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्लास बनाया। तो मैं पहले ये बता रहा हूं कि इसका स्पीड 72/T+1, इसका जो स्पीड है वो आपके पास 72/T, और इन दोनों के सम रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम 6/5 आवर्स इनको चलाएं तो हम कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? 72। बाद में आपको थोड़े प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा कि इनकेस अगर उसने ये 72 आपको ना भी दिया होता तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, हाँ या ना? क्योंकि 72 का मालिक रोल ही नहीं है। 72 72 72 कटा, मतलब अगर यहां पे कोई भी डी होता तो उसका पर्पस सिर्फ कटना होता है, आपको बाकी से ही इक्वेशन निकालना होता है। और अगर बाकी से ही इक्वेशन निकालना होता है तो आपके पास ये क्या होगा? और हाँ एक चीज है, बिना डिस्टेंस के आप दोनों के टाइम तो निकाल सकते हो, लेकिन किसी का स्पीड नहीं निकाल सकते। एग्री करोगे? तो स्पीड निकालने के लिए बाद में डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि एलसीएम के बाद ये T+T+1 यानी कि 2T+1, नीचे आपके पास है T² + T, और इज इक्वल टू आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद 5/6 आ चुका है। तो ये आपके पास 12T + 6 इज इक्वल टू 5T² + 5T, 5T² - 7T माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस माइनस 30 के फैक्टर्स माइनस करने पे 7, 10 और 3 बटे का 5 है T। T किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता टाइम, 10/5 T आपके पास 2 है। T अगर आपके पास 2 है तो इसको लग रहा है 2 घंटे और इसको लग रहा है 3 घंटे। अब क्या पूछा है तुमसे? सर साइक्लिस्ट जो बी से स्टार्ट किया है उसका स्पीड, सर आपको रोहित का स्पीड मांग रहा है। रोहित एक इंसान है जो 72 के दूरी को 2 घंटे में नाप सकता है, तो उसका स्पीड कितना है? सर वो
36 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। किसी को कोई टेंशन वाली बात तो नहीं मेरे भाई? अरे मेरे भाई, किसी को कोई टेंशन? अगर उसने 72 ना दिया होता तो आप सिर्फ ये बता सकते थे कि इधर से निकलने वाले को 2 घंटे लग रहा है या फिर इधर से निकलने वाले को 3 घंटे लग रहा है। स्पीड जानने के लिए आपको इस डिस्टेंस का जानना जरूरी है। क्लियर? 36 आया था। चले आगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 स्टार, जिसके बाद हम लोग चलेंगे, खत्म सेशन आज का। उसको पढ़िए, आप एक बार अपने दिमाग से ट्राई कीजिए। आप लोगों का स्पीड अच्छा है क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस है ना, तो थोड़ा समय लगता है। जितेंद्र एंड नीरज start traveling from Almora to Bageshwar at speeds of 60 kilometers per hour and 45 kilometers per hour respectively. After 2 hours, Karan also leaves from Almora towards Bageshwar. After some time, Karan crosses Neeraj and 5 hours later, he crosses Jitendra. Find the speed of Karan. ये मैं भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट आप लो, प्लीज करो यार। ये डुएबल सवाल है, बस कॉन्सेप्ट्स का निचोड़ है, इसमें डुएबल है। जल्दी से करो। कुछ नहीं, चलो मैं ही करवा देता हूं यार। जितेंद्र है, नीरज है, जो कि स्टार्ट करते हैं ट्रैवलिंग आपके अल्मोड़ा से बागेश्वर की ओर, और वो भी स्पीड्स कितने, 60 और 45 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे के बाद अगर आप देखो तो करण भी अल्मोड़ा से ही निकल रहा है और वो जा रहा है बागेश्वर की ओर। उसने कहा कुछ समय के बाद उसने करण को क्रॉस किया, सॉरी, करण ने नीरज को क्रॉस किया और उसके 5 घंटे के बाद 5 आवर्स लेटर ही क्रॉसेस जितेंद्र, और उसने 5 घंटे के बाद जितेंद्र को भी क्रॉस कर लिया। फाइंड द स्पीड ऑफ करण। तो मुझे करण का स्पीड कितना है? मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं, क्या मैं करण के स्पीड को के ले सकता हूं? यार एक्स ले लो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। करण, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं पर्सन, तो एक ही तो वेरिएबल होगा, एक्स। भाई सीधा सीधा आपके जो जितेंद्र का स्पीड है वो आपके पास है 60, और जो नीरज का स्पीड है वो आपके पास है 45। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों कहा कि 2 घंटे के बाद, करण निकलने के बाद कुछ समय के बाद उसने करण को, सॉरी, उसने नीरज को क्रॉस किया, और उसके 5 घंटे के बाद उसने पहले नीरज को क्यों क्रॉस किया, उसके बाद जितेंद्र को क्यों, पहले जितेंद्र को उसके बाद नीरज को क्यों नहीं? भाई कॉमन सेंस है, जितेंद्र का स्पीड ज्यादा है, नीरज का स्पीड कम है, जिसका स्पीड कम होगा आप उसको पहले पकड़ोगे ना, उसके बाद आप अधिक वाले स्पीड वाले पर्सन को पकड़ोगे ना। तो मेरा बस आपको एक सवाल पूछना है, सर, क्या कि आपके करण को नीरज को पकड़ने के लिए कितना टाइम लगा होगा? सर करण को नीरज को पकड़ने के लिए मुझे जो टाइम निकालना है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। मैंने कहा कैसे? सर सबसे पहले तो करण इनके साथ निकला नहीं, करण उनसे 2 घंटे बाद निकला, तो नीरज ने अपने 45 के स्पीड में जब 2 घंटे ट्रैवल किए होंगे तो वो करण से ही रिलेटिव डिस्टेंस 90 किलोमीटर दूरी पे है, और इसी 90 किलोमीटर को जब हम रिलेटिव स्पीड में कवर करेंगे तो कितना होगा रिलेटिव स्पीड? सर करण नीरज को पकड़ रहा है ना, मैंने कहा, तो करण का स्पीड नीरज के स्पीड से ज्यादा होगा, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस जब मैं करूंगा तो x माइनस 45। क्या इस क्लास में बैठा हर एक स्टूडेंट इस चीज को समझ चुका है? पहले जल्दी से बोलो। मैंने सीधा क्या कहा? मैंने कहा भाई तू मत ज्यादा मत सोच, करण ने नीरज को कितने टाइम में क्रॉस किया होगा वो कैसे निकाले? सर करण निकला 2 घंटे के बाद, तो नीरज को मिला 2 घंटे का लीड, 45 के स्पीड में 2 घंटे में वो है 90 आगे। अब इसी 90 के फासले को तय करना है, मतलब यही है रिलेटिव डिस्टेंस। इसी को दोनों बॉडीज मोशन में है सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड माइनस होता है, तो करण नीरज को पकड़ेगा तो करण का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, तो माइनस मैंने करण के स्पीड से नीरज के स्पीड किया, x माइनस 45। क्लियर? आपसे एक सवाल पूछूं? सर पूछो। ये जो जितेंद्र है उसको पकड़ने का टाइम, सर मतलब करण उसको कितने बजे पकड़े? मैं हाँ सर, जितेंद्र से 2 घंटे बाद करण निकला, मतलब जितेंद्र भी 120 आगे है जब करण निकला है, तो जो रिलेटिव डिस्टेंस तय करना है वो 120 का है। मैंने कहा
और वो भी रिलेटिव स्पीड में, वो भी कितना सर, करण जितेंद्र को पकड़ लेता ना, तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का माइनस जब हम करेंगे तो x माइनस 60। सर टेक्निकली आप करण जो है वो नीरज को पकड़ने के बाद 5 घंटे और लेता है जितेंद्र को पकड़ने के लिए, मतलब ये टाइम जो है वो इस टाइम से कितना अधिक है सर, ये टाइम इस टाइम से आपका 5 घंटे अधिक है। मतलब जो आपका फाइनल इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि 120 डिवाइडेड बाई x माइनस 60, 90 डिवाइडेड बाई x माइनस 45 इज इक्वल टू आपके पास 5 घंटे। और अगर यही आपके पास इक्वेशन है तो भाई ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन तो मैंने बता ही दिया है। तो क्या मैं 45 के स्पीड में ट्रैवल करके, मुझे करंट का स्पीड चाहिए ना, क्या मैं 45 का x डाल के कभी ओवरटेक कर सकता हूं जितेंद्र को? कभी नहीं। 60 के स्पीड में सर हम वैसे ही पैरेलली चलते रहेंगे? कभी नहीं। सर हाँ 75 चलेगा। अगर मैं यहां 75 डालूं तो 75 माइनस 60 हो जाएगा 15, 120 बटा 15 हो जाएगा 8, 75 डालूं तो 75 माइनस 45 हो जाएगा 30, 90 बाई 30 हो जाएगा 3, 8 माइनस 3 5, परफेक्टो। ऑप्शन नंबर सी 75 इस सवाल का सही उत्तर है। और बाकी अगर आपको चुल मची हुई है पूरा इक्वेशन सॉल्व करने का इतना समझाने के बाद, तो कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैंने सबका ट्रेडिशनल किया, एक ट्रेडिशनल तो आप भी करके देख सकते हो कि कितना मेहनत लगता है। मैं जब करवा देता हूं वर्बली कैलकुलेशन कर देता हूं, आपको लगेगा इक्वेशन ही अच्छा है, बट जब आप एक बार खुद इक्वेशन सॉल्व करोगे तब आपका जब हालत खराब होगा तब आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन वाला कितना मैजिकल चीज है। क्या आज के सेशन का एजेंडा प्रॉपरली क्लियर हुआ है, कंप्लीट हुआ है? एक अच्छे खासे, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं है, अच्छे खासे क्लरिकल मेंस लेवल के क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किया। सारे प्रकार के इक्वेशन, सारे प्रकार के मेथड्स, ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन, मैंने हर चीजों को आपको बताने की पूरी कोशिश की है। एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और उनको कैसे टैकल करना होता है। पीओ मेंस का एक भी सवाल हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, जो कि हम लोग मंडे डिस्कस करेंगे। सैटरडे संडे आराम से क्लासेस के रिवीजन दीजिए, सेल्फ स्टडी के दौरान बैकलॉग्स क्लियर कीजिए और मंडे हाजिर रहिएगा, हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के मेंस लेवल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? नहीं नहीं राहुल भाई पूछिएगा, आपको भी पता है कि मैं हमेशा, आप सभी लोग मुझे एक बार बोलिएगा, क्या ऐसा कभी कोई ऐसा एक जस्टिफाइड डाउट आया हो और मैंने उसको अप्रिशिएट ना किया हो? जस्टिफाइड डाउट्स मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं, बट जब चीजें क्या है ना, मतलब लगता है थोड़ा कि नहीं यार, मतलब ह्यूमिसिकल है, आप समझ रहे हो ना, मतलब ऑफ टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, मतलब कि सवाल का बेस ही नहीं है, मतलब कुछ भी पूछना है करके वो थोड़ा खटकता है क्योंकि फ्लो बिगाड़ देता है। आप जब भी बोलते हो, मैं कभी रिपीट, मैं जितना रिपीट करता हूं, अगर आप किसी दूसरे एजुकेटर का नाम दे दो जिसने इतने बार चीजों को रिपीट किया होगा ना, मान जाऊंगा सही में। मैं रिपीट करने में कभी पीछे नहीं हटता हूं या फिर कॉन्सेप्ट में कोई कंजूसी नहीं रखता हूं, सारा चीज आप तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। अभी आप जाइए, मैं भी चला, थोड़ा लंच कर लेता हूं। शाम के 4 बजे अलजेब्रा क्वाड्रेटिक का क्लास है, जबरदस्त वाला, आ जाइएगा, मजेदार तरीके से सीखते हैं। ठीक है? आज आपका और यूट्यूब का कोई क्लास नहीं है तो बस वो 4 बजे का क्लास डेफिनेटली अटेंड कर दीजिएगा, इतना आपसे कहूंगा। बाकी चलता हूं, मिलते हैं शाम के 4 बजे। लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू, टेक केयर। मालिक धन्यवाद, आज तो चिप्स भी दिला दिया आप। अरे गॉड ब्लेस यू यार, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सभी लोग। ठीक है? चलता हूँ भाई लोग। ठीक है? जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ भाई, जय जगन्नाथ। चलो बाय बाय, टेक केयर। 4 बजे आना, और घर पे नहीं आ सकता मैं, नहीं जानता हूँ तुम्हारा घर, नहीं तो घर पे आके सिखा के जाता। ठीक है? चले, चलो, रिवीजन प्रॉपरली होगा उस क्लास के थ्रू।